यहाँ है रहस्यमयी पंगु महाद्वीप। सारे लोग अभी भी सेफ जोन में छुपे हुए हैं, लेकिन तू तू तो पहले ही भगवान से भी आगे निकल चुका है। बस इसलिए क्योंकि तू 500 साल पहले लैंड कर गया। ना सिर्फ बेस्ट रिसोर्सेज आराम से मिल गए, बल्कि तेरी आंखों में जाग गई है ताई है गोल्डन आई, जो हर चीज को एक्सप्लोर कर सकती है। अभी तो अकेला बैठा आसमान देखकर हंस रहा है। यार, ये पार्टनर किसने ढूंढ के दिया मुझे? सुबह सुबह गुनगुनी धूप में सोना सबसे अच्छा लगता है। तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है। भाई, 10 बज गए, मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। नाश्ता खत्म करके तू अपनी नई नई पावर आजमाना शुरू करता है। वन स्पेस, एक ऐसी जगह जिसमें सिर्फ तू खुद रह सकता है और बाहर की दुनिया देख सकता है। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे तक टिकती है। उसके बाद माइंड थक जाता है और बेहोशी आ जाती है। सुनने में तो ये पावर बहुत बड़ी लगती है, पर असल में पता नहीं इसका फायदा क्या है। ईथर एनर्जी नेटवर्क सक्सेसफुली बना दिया गया है। कुल 7 अरब 81 लाख 23,796 सभ्यताएं चुनी गई हैं। ये कौन बोल रहा है? तू चारों तरफ देखता है, सोचता है शायद कान बज रहे हैं। यह है ताइचू इंटरस्टेलर अलायंस, 9th एरा सभ्यता चयन। 17 शहर, 17 इंसानी सभ्यता की ब्रांच पंगु महाद्वीप के सेफ जोन में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये क्या बकवास है? ताइचू स्टार सिलेक्शन? वन स्पेस के अंदर बैठा तू हैरान है और अचानक तेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है। धरती भी गायब हो गई और तू खुद स्पेस में तैरने लगता है। दिमाग में एक फेमस लाइन आती है, ये मेरा एक छोटा कदम है, पर इंसानियत के लिए बड़ी छलांग। मैं ही हूं पहला इंसान जो अपने असली शरीर से स्पेस में उड़ा। जवाब है, धरती गायब हो गई पर तू वहीं रह गया। रुक, वो क्या है? एक एक करके, जैसे साबुन के बुलबुले में लिपटे हुए, कुल 17 शहर बहुत तेजी से किसी दिशा में उड़े जा रहे हैं। ये शहर सेफ जोन की तरफ जा रहे हैं। मुझे भी ले चलो यार, मैं भी इंसान हूं। तो जोर से चिल्लाता है पर कोई सुनता नहीं। कुछ देर बाद वो ठंडी आवाज फिर आती है। ध्यान दे, सभी सभ्यता ब्रांचेस सेफ जोन पहुंच चुकी हैं। सेफ जोन के अंदर टाइम स्पीड पंगु महाद्वीप की सिर्फ 1% है। हर सभ्यता वोटिंग से सेफ जोन खत्म करके पंगु महाद्वीप एक्सप्लोर कर सकती है। 9th एरा सभ्यता सिलेक्शन ऑफिशियल शुरू। तो निराश होकर स्टार अलायंस का मकसद समझने की कोशिश करता है। सबसे स्ट्रांग सभ्यता चुनना। हर शहर एक सभ्यता है। जो सभ्यता पहले अंदर से एकजुट होगी, वो वोटिंग करके सेफ जोन खत्म कर सकती है और पंगु महाद्वीप की तरफ बढ़ सकती है। बेशक हमेशा सेफ जोन में छुपे रहने का ऑप्शन भी है, बस कीमत यह है कि जब बाकी सभ्यताएं 100 साल आगे बढ़ेंगी, तो सेफ जोन में सिर्फ 1 साल बढ़ेगा। ये तो लगभग खुद को खत्म करने जैसा है। पर एक आदमी, एक सभ्यता, इसके बाद वो पंगु महाद्वीप धीरे धीरे स्पेस में दिखने लगता है। ये महाद्वीप इतना बड़ा है कि जैसे धरती का ही इन्फिनिट वर्जन हो। तुझे अचानक पता चलता है कि जमीन से बस कुछ हजार मीटर ही बचे हैं। दिल में एक्साइटमेंट है, क्या मुझे बच जाने का चांस है? उंगली बाहर निकालकर तू वन स्पेस से बाहर आता है। ग्रेविटी की वजह से बुलबुला धीरे धीरे फ्री फॉल में गिरने लगता है। पता नहीं कितनी देर बीती। अपने पूरे जीवन में पहली बार जमीन पर पैर टिकाने का एहसास कितना अच्छा लगता है। ये पंगु महाद्वीप कुछ अलग सा है। पेड़ 300-500 मीटर ऊंचे हैं। दूर से किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। अब कैसे बचूं? मेरे पास तो एक छोटा चाकू भी नहीं, बस एक फोन है। वो ठंडी आवाज फिर आती है। सिविलाइजेशन माइलस्टोन सिस्टम जनरेट हो रहा है। वार्निंग, एक छूटी हुई सभ्यता ब्रांच मिली है। स्पीशीज ह्यूमन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की 18वीं ब्रांच जोड़ी जा रही है। करंट पॉपुलेशन 1। सिविलाइजेशन कोड 7812HSKGH18। अरे यार, मेरी अपनी सिविलाइजेशन का कोड है क्या? बधाई हो, तेरी सभ्यता को मिला है इकलौता माइलस्टोन, 9th एरा फर्स्ट पायनियर। कंडीशन पूरी, सभी सभ्यताओं में सबसे पहले सेफ जोन छोड़ने वाला। कुछ देर लगती है समझने में। सच में ब्लैक कॉमेडी है ये। इंसान के हर 10 साल के झगड़े में कंसेंसस बनना नामुमकिन है। बड़ी बात मान लो तो 20 साल में सेफ जोन खत्म करना ही चमत्कार होगा। सेफ जोन में मेरा 1 साल यानी 100 साल बीत जाएंगे, तब तक तो मैं मर चुका होऊंगा। पर तभी वो ठंडी आवाज फिर बोलती है, तेरी सभ्यता को मिला माइलस्टोन रिवॉर्ड, पायनियर आई। ये पावर ज्यादातर चीजों की इंफॉर्मेशन दिखा सकती है। रैंडमली एक बंदे को मिलेगा रिवॉर्ड। 18वीं ब्रांच में तो सिर्फ मैं ही हूं। किसे रैंडम करोगे? उसी पल एक रोशनी आकर तेरी दाहिनी आंख में टकराती है। पसीने से लथपथ तू उठता है और पाता है एक नई एबिलिटी मिल गई है। पायनियर आई। जमीन पर एक नजर डालता है। एक बेकार सी घास, नॉन टॉक्सिक है, पर तेरा डाइजेशन इसे प्रोसेस नहीं कर सकता। ये बेकार सी घास की जड़ें ग्लूकोज से भरी हुई हैं। पानी में उबाल कर पी सकते हो, थोड़ी एनर्जी मिलेगी, डिटॉक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। दाहिनी आंख से आ रही इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से तेरा सिर घूमने लगता है। फिर दाहिने हाथ को देखता है। एक आम इंसान का हाथ, ज्यादा यूज से हल्का टेंडिनाइटिस है। मानना पड़ेगा ये पावर बहुत स्ट्रांग है। तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ? कम से कम खाना ढूंढना तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चेहरे पे तेज भाव लाकर सोचता है, बस काफी माइलस्टोन ढूंढ लूं तो खुद को सुपरमैन बना सकता हूँ। फिर रॉकेट की तरह उड़कर सेफ जोन ढूंढ के इंसानियत को टॉप पे ले जाऊंगा। पर अगले ही पल बांह जितनी मोटी एक बड़ी सांप नदी से निकलती है। उसे थोड़ा दम है, लगता है खाना चाहती है, आंखें फैली हुई हैं। इस जान पे बनाई सिचुएशन में तो फिर वन स्पेस यूज करता है। सांप खाली जगह पर टकराता है। समझ नहीं पाता उसका खाना अचानक गायब कैसे हो गया। लगभग 1 घंटा वहीं रुककर आखिरकार इत्मीनान से चला जाता है। वन स्पेस बंद करके तू देखता है पूरे शरीर के कपड़े पसीने से भीगे हैं। शुक्र है, नहीं तो मर ही जाता। जमीन से एक भूरे रंग का सांप का स्केल उठाता है। हथेली जितना बड़ा,
लोहे जैसा सख्त अच्छा वेपन लगता है। आग की चिंगारी से एक सिंपल कुल्हाड़ी बनाता है। पायनियर आई बताती है एक स्टोन एज टूल का इस्तेमाल यूजर के स्टोन एज में एंट्री दिखाता है। सावधानी से नदी के पास जाकर पानी देखता है। एक आम पहाड़ी झरना। डायरेक्ट पीने से बीमार पड़ने का चांस थोड़ा है, बेहतर होगा उबाल के पियो। दोनों हाथों से पानी लेकर पी जाता है। एक नेचुरल मिठास सी लगती है। दिल में सोचता है स्टार अलायंस जल्दी दे दे माइलस्टोन। मैं पहला बंदा हूं जिसने पंगु महाद्वीप का पानी पिया, पर अफसोस कोई रिवॉर्ड की आवाज नहीं आती। नदी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर मायूस हो जाता है। पहले आज की रात निकाल लें। कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है, खाने लायक कुछ जंगली सब्जियां भी। आसपास बहुत सारे कीड़े हैं, खाने लायक वाले प्रोटीन से भरपूर होते हैं। भूनकर खाओ तो मांस जैसा टेस्ट देते हैं। आगे बढ़ते हुए दूर से एक रोशनी दिखती है। क्या चीज है? सांस रोककर सांप की कुल्हाड़ी लिए सावधानी से कुछ मीटर आगे बढ़ता है। पत्थरों के ढेर पर एक बूढ़ी सड़ी हुई वैन खड़ी है। टायर गायब है। यहाँ गाड़ी कैसे? शायद 8वीं इरा के किसी सभ्यता का बचा हुआ सामान। तेरी सभ्यता इतनी जल्दी सिविलाइजेशन रूइंस तक पहुंच गई? मेरी सभ्यता में तो बस एक ही बंदा है। कैसी डेवलपमेंट यार। गाड़ी के अंदर झांकता है। एक टूटा फूटा कंकाल दिखता है। सिर झुकाकर उस हड्डी को एक छोटे से गड्ढे में दबा देता है। कुछ बार थपथपाकर जैसे ही गाड़ी में घुसने लगता है, वो ठंडी आवाज फिर आती है। तेरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने 8वीं इरा की सभ्यता के रूइंस ढूंढे। बधाई हो, 9th इरा का फर्स्ट एक्सप्लोरर माइलस्टोन मिला। रिवार्ड एक्सप्लोरर आई ये सिविलाइजेशन रूइंस और छुपे हुए ट्रेजर देख सकती है। रैंडमली एक बंदे को रिवॉर्ड मिलेगा। फिर एक सफेद रोशनी आकर बाईं आंख में सटीक बैठती है। बेहोशी से जागता है तो शाम हो चुकी होती है। ये यूनिक माइलस्टोन इतनी आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं, बस बेहोश कर देते हैं। शुक्र है गाड़ी में था, नहीं तो जंगली जानवर लाश खा जाते। अब दोनों आंखें ताई है गोल्डन आई बन चुकी हैं। एक्सप्लोरर आई यूज करते ही चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी दिखने लगती है। लाल रंग खतरा दिखाता है, हरा रंग सिविलाइजेशन रूइंस, गोल्डन ट्रेजर। तुझे हैरानी होती है, पूरी जमीन हरी रोशनी से चमक रही है। कम से कम एक पूरे शहर जितने रूइंस दबे हुए हैं। थोड़ा एक्साइटेड होता है, फिर मूड उखड़ जाता है। इससे मुझे क्या फ़ायदा? क्या हाथों से पूरा शहर खो दूं? अगर एक कटोरी खुशबूदार बीफ नूडल्स सामने रख दें तो मैं वही चुनूंगा। सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। नहीं नहीं, अब नहीं सोचना। थका हुआ शरीर घसीटते हुए आग जलाना शुरू करता है। पानी, आग, शेल्टर, खाना, 4 ज़रूरी चीज़ें। लकड़ी रगड़कर आग जलाना बहुत झंझट है, इसलिए अपने फ़ोन की कुर्बानी देता है। एक धमाके के साथ रोशनी की आग जल उठती है। गाड़ी से एक टिन का टुकड़ा मोड़कर बर्तन बनाता है। नदी के पास से पानी की जड़ें और सब्जियां लेकर टिन में उबालता है। ज्यादा टेस्टी नहीं, थोड़ी कड़वाहट है। अकेलेपन का एहसास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। गुड नाइट, आज के लिए बस। अगली सुबह जब उठता है, सूरज पूरब से निकल चुका होता है। एक थप्पड़ मारकर मच्छर मारता है। अरे बिल्ली नहीं है। थोड़ा नाराजगी से बड़बड़ाते हुए घाटी के किनारे धीरे धीरे चलता है। एक मेटल कैन मिलता है, पानी नहीं टपकता, कप की तरह यूज हो सकता है। एक टूटी हुई गाड़ी भी मिलती है, बेकार है। तभी खतरे की चीज दिखती है। चीते जैसा जानवर, गला फाड़कर धमकाता है। तो कैन उठाकर फेंकता है। धमाके से चीता डर के भाग जाता है। आज मैं मांस खाऊंगा, मन ही मन सोचता है। हालांकि अंदर से डरा हुआ था। सोच रहा था वन स्पेस यूज करके सेफली बचूंगा, पर सीधा डरा के भगा दिया। एक बहुत बड़ा स्टोन फ्लावर मिलता है, 1000 मीटर ऊंचे पत्तों वाला, सैकड़ों मीटर मोटे तने वाला। सुपरनेचुरल पावर वाला इस फ्लावर का फल इंसानी शरीर के लिए बहुत न्यूट्रिशियस है, पर तू उसका मुकाबला करने लायक नहीं। पास जाते ही खाद बन जाओगे। अरे यहाँ तो इतनी सोने और लाल रोशनी है, वो स्टोन फ्लावर है, फल फुटबॉल जितना बड़ा, खुशबू इतनी तेज है। मेरे प्यारे स्टार अलायंस, बस एक फल गिरा दो, मैं तेरे कई सलाम करूंगा। काफी देर इंतजार के बाद कोई फल नहीं गिरता। बड़ी बेइज्जती है, इतना भी नहीं दिया। एक लाल जंगली फल मिलता है, 42 ग्राम, मूंगफली जितना छोटा। पायनियर आई बताती है हल्का न्यूट्रिशियस, नॉन टॉक्सिक फल, हल्का सा टेस्ट। कोई नहीं खाएगा इसे। कोई नहीं खाएगा तो मैं खाता हूँ, सच में भूख लगी है। टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोपहर हो चुकी होती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर से घास की जड़ें और कीड़े खाने पड़ेंगे। घाटी के अंदर एक बड़ा गिरा हुआ घरों का ढेर हरी और सोने की रोशनी से चमक रहा है। सिटी रूइंस मिल गए। हाथ से जमीन खोदता है, सीधा एक सोने की चेन निकलती है, कम से कम 500 ग्राम, 1 किलो के करीब। ये टूटी फूटी दीवारें सैकड़ों साल पुरानी है। वैक्यूम पैक्ड कैन भी सड़ चुका है। काफी देर घूमने के बाद सबसे बड़ा और साबुत घर चुनता है। लगता है ये कोई शेल्टर है, शायद अंदर खाना भी हो। एक भारी मैकेनिकल दरवाजा बिजली ना होने पर भी खुल सकता है। पासवर्ड है 20260606। अरे यार, ये आंख इतनी पावरफुल है क्या? नंबर टाइप करते ही खट की आवाज से मेटल गेट खुल जाता है। एक काली बिजली सीधा सिर की तरफ आती है। अरे मेरी माँ! तुरंत वन स्पेस एक्टिवेट करता है। ध्यान से देखता है तो एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी मकड़ी है, स्केल 2 साल के करीब। ये चीज भी मुझे परेशान करेगी? स्पाइडर भी एक कीड़ा है, बड़ा और टेस्टी। भूख से पागल तू वन स्पेस से बाहर आकर सांप की कुल्हाड़ी से जोर से वार करता है। 1 2 3 बार। मकड़ी जमीन पर गिरकर एकदम शांत हो जाती है। तू जोर से हाँफ रहा है। जांच करता है, जहर नहीं शायद। शेल और अंदरूनी हिस्सा निकालने पर लगभग 2.5 किलो मांस मिलता है। ये मकड़ी है या चिकन लेग? फिर वही ब्लैक कॉमेडी शुरू होती है। तेरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने पहली बार एक हाई लेवल सुपरनेचुरल क्रिएचर को मार गिराया। रिवॉर्ड स्टोरेज स्पेस।
एक पर्सनल स्टोरेज स्पेस बना सकता है जिसके अंदर टाइम फ्लो लगभग रुका हुआ है। तेरी ट्रॉफी को परफेक्टली प्रिजर्व कर सकता है। क्या बात, ये मकड़ी हाई लेवल क्रिएचर है। 100 साल और बड़ी होती तब असली बात होती। जरूर मैंने ही बेरहमी दिखाई, दूसरे ही दिन घुसकर मार दिया। मुझे कोई अटैकिंग पावर दो यार। फिर वही जानी पहचानी रोशनी सिर में टकराती है। 2 घंटे बाद होश आता है। स्टोरेज स्पेस तेरे वन स्पेस से अलग है। जिंदा चीजें नहीं रख सकता। अभी की स्ट्रेंथ से लगभग 1 क्यूबिक मीटर खोल सकता है। ठीक है, बुरा नहीं। मकड़ी उठाकर अंदर जाता है। ये तो एक डेटा सेंटर है, सर्वर रैक से भरा हुआ। सबसे नीचे आर्काइव रूम में एसिड फ्री पेपर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। पायनियर आई बताती है इस सभ्यता की भाषा डिकोड हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बढ़ने पर ग्लास के दरवाजे रास्ता रोकते हैं। दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है क्या? कोई सर्वाइवर नहीं है। पर यह डेटा सेंटर एक अच्छी जगह है, कम से कम खुले में सोने से बेहतर। खुद को दिलासा देते हुए कल के कैंपिंग स्पॉट वापस जाता है सामान लाने। आना जाना करते हुए शाम हो जाती है। पहले स्पाइडर पका के बारबेक्यू पार्टी करता है। पायनियर आई फिर बोलती है सिर्फ एक दिन का हेल पर्ल स्पाइडर कुछ साल और बड़ा होता तो और बेहतर सुपरनैचुरल स्पाइडर होता। पॉइजन ग्लैंड और इंटरनल ऑर्गन्स के अलावा बाकी सब खाने लायक है। पीठ पर आंख जैसा पैटर्न हल्का सा मेंटल इंटिमिडेशन इफेक्ट देता है। तो ध्यान से देखता है वो लाल चमकती हुई छोटी थैली। शायद वही पॉइजन ग्लैंड है। सावधानी से मेटल बॉक्स में रखता है। हेल पर्ल स्पाइडर के जहर में खतरनाक नर्व टॉक्सिन है। तेरे बिल्कुल भी नहीं संभालने लायक। मकड़ी की कुछ बड़ी टांगे काटकर भूनना शुरू करता है। तड़तड़ाने की आवाज, अजीब गंध के साथ मीट की खुशबू मिलकर आती है। हिम्मत करके एक बाइट लेता है। अरे ये तो बीफ जैसा है। पेट में एक गर्माहट फैल जाती है। सुपरनेचुरल क्रिएचर, तूने मुझे खिलाया है इसलिए गाली मिलूंगा। अगर एक खूबसूरत बीवी भी दे दे तो मैं तेरा सुपर फैन बन जाऊंगा। और चूंकि मांगा ही है, थोड़ा ज्यादा ही मांग लूं। बीवी हो तो जैसे कोई देवी उतरी हो, ताकत अपार हो और साथ में प्यार में पागल भी हो। आसमान में लाल ड्रैगन जैसे बादल छा जाते हैं। एक गोल्डन बिजली पेड़ को 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। शुक्र है एक शेल्टर मिल जाता है। धुंधी आग की रोशनी में अगले काम की प्लानिंग करता है। पॉइजन ग्लैंड से दवाई बना सकता हूँ, संभाल कर रखना होगा। मकड़ी के पैरों के हुक टूथपिक और सिलाई के काम आ सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स मछली पकड़ने या आग जलाने में यूज हो सकते हैं। ठंडी आवाज फिर आती है। सभी बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ओपन हो रहे हैं। मेरी ताकत अभी बहुत छोटी है। शुक्र है नीचे सिविलाइजेशन रूइंस है। पहले सो जाता है। अगली सुबह मकड़ी की टांग खाकर कबाड़ी वाली जिंदगी शुरू करता है। जल्द ही एक गोल्डन रोशनी में कैंची मिलती है। लगभग 1 क्यूबिक मीटर में समा जाने वाली अच्छी है। 10 मीटर लंबी बेल भी मिलती है। बहुत मजबूत, रस्सी की तरह यूज हो सकती है। अच्छी चीज है। एक कुल्हाड़ी भी मिलती है, कई किलो भारी। जंग लगी होने के बावजूद स्नेक स्केल वाली कुल्हाड़ी से ज्यादा असरदार, कम से कम ऐसा लेवल वेपन है। एक गिरे हुए घर में एक टूल बॉक्स मिलता है। कैंची जैसे टूल सान के फिर से यूज हो सकते हैं। फिर रास्ते में एक आंख वाला भेड़िया मिलता है। दांत निकालकर गुर्राता है। पर पायनियर आई जल्दी ही जानकारी देती है पंगू ग्रे वुल्फ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तू मुझे खाना नहीं चाहेगा। थूक निकलकर तो कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ता है। स्टैट्स ज्यादा अच्छी नहीं दिखती। एक ही बार में मार दूंगा। इतना बड़ा भेड़िया फिर भी हल्का सा कांप रहा है। वो मौत से डर रहा है। पता नहीं क्यों तेरे मन में थोड़ी दया आती है। सोचकर मकड़ी का कुछ इंटरनल ऑर्गन फेंक देता है। सुपरनैचुरल क्रिएचर का मीट तेरे काफी है। फिर से पीछा किया तो सीधी बात नहीं होगी। मुझे तुझे खाने का मन बहुत था, तुझे पता है क्या? चला जाता है भेड़िया। नदी के पास कैंची के टूल बॉक्स को मछली पड़ने के जाल में बदल के कुछ मकड़ी के इंटरनल ऑर्गन्स भरकर बेल से बांध के पानी में डुबोता है। कल की उम्मीद रखता है। ये तीसरा दिन खत्म होता है। जिंदगी काफी बिजी है। गड़बड़ चीजें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। नींद में सो जाता है। नया दिन शुरू। कुल्हाड़ी लेकर सुबह सुबह नदी की तरफ भागता है। अगर फिशिंग ट्रैप में कुछ मिल गया तो हमेशा के लिए समस्या हल हो जाएगी। एक बैग भी मिलता है, सब स्टोरेज स्पेस में डाल देता है। फिर लक इतनी अच्छी चलती है कि झाड़ियों में हल्की गोल्डन रोशनी दिखती है। क्या चीज? एक मेटल बॉक्स में भूरे रंग की ग्लास बॉटल है। अंदर दर्जनों लाल रंग की छोटी टैबलेट्स। पायनियर आई इन्फो देती है हल्के सुपरनेचुरल एलिमेंट्स वाली मेडिसिन इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकती है। ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज कर सकती है। हालांकि एक्सपायर हो चुकी है, पर पैकेजिंग अच्छी थी, शायद अभी भी असरदार हो। हाँ हाँ, जैकपॉट लग गया। ये एसएसआर लेवल का ट्रेजर है। शायद कल भेड़िए को खिलाने से किस्मत खुल गई। खुशियां डबल होती हैं। नदी के पास पहुंचकर देखता है फिशिंग ट्रैप का बड़ा बॉक्स हल्का सा हिल रहा है। पक्का मछली है, बस संख्या पता नहीं। चारों तरफ सावधानी से देखता है किनारे पर कोई मुझे धक्का देकर पानी में तो नहीं गिरा रहा। भेड़िया, कहीं तो झाड़ी में छुपकर हमला तो नहीं करने वाला? सच में एक धोखेबाज भेड़िया। पकड़े जाने का एहसास होते ही भेड़िया धीरे धीरे झाड़ी से बाहर आता है, गंदी बड़ी पूंछ हिलाता हुआ। लगता है कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए तू भी अपने काम में लग जाता है। सबसे बड़ी मछली 5-6 किलो की है। मूड अच्छा हो जाता है। हाथ में एक मछली उठाकर उस पूंछ हिलाते भेड़िए को फेंक देता है। सारी मछलियां स्टोरेज स्पेस में डालकर एक बड़ी मछली की सफाई करके इंटरनल ऑर्गन्स वापस बॉक्स में डालता है। उम्मीद है कल फिर से अच्छी कैच होगी। मछली पकड़ना कभी खाली नहीं जाता। पीछे मुड़कर देखता है गंदा भेड़िया फिर पूंछ हिला रहा है। इज्जत भी नहीं बची तेरी। मन में सोचता है थोड़ा बेवकूफ़ है, थोड़ा चालाक भी, सर्वाइवल की चाहत रखता है। इस भेड़िए से थोड़ा मनोरंजन होता है। मेरे पास लाल टैबलेट्स हैं, काम करे ना करे तो उस पर टेस्ट करता हूँ। मरा तो मेरी गलती नहीं, बचा तो तेरी किस्मत।
फौरन एक टैबलेट मछली के अंदरूनी हिस्से में मिलाकर देता है। भूखा भेड़िया लालच से खा जाता है। भेड़िया एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखते हुए धीरे धीरे पीछे पीछे चलता है। तू सोचता रहता है और उसे भगाता नहीं। 2 दिन से खुद से बातें कर रहा हूं, बहुत अकेलापन है। इसका इलाज बस एक ही चीज, गर्लफ्रेंड। शेल्टर लौटकर आग जलाकर मछली भूनना शुरू करता है। भेड़िया बाहर घूमता है, अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, अच्छा ठीक है, अगर तुझे कुत्ता बनना है तो चांस दे रहा हूँ। मछली सच में स्वादिष्ट है, वाइल्ड टेस्ट के साथ, बस थोड़ा मसाला कम है। कल रुइंस में नमक ढूंढना है, इतनी बड़ी जगह में नमक भी नहीं मिलेगा क्या? खाना खत्म करके बचा हुआ मीट पुरानी बॉक्स में डालकर उस लालची भेड़िए को देता है। वो सूंघकर थोड़ा चखता है, क्या ये भेड़िए खा सकते हैं? फिर लालच से खाने लगता है। एक सुनहरी चमक के साथ तो हल्के से हाथ बढ़ाता है। आखिरकार उस फर वाले सिर तक पहुंच जाता है। बस थोड़ी बदबू है। भेड़िया अपनी उस आंख से हैरान होता है। पेट सहलाने का एहसास काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो और भी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। धीरे धीरे कुत्ते जैसा हो जाता है। जानवरों को टेम करने पर माइलस्टोन क्यों नहीं मिलता? जमीन पर लौटते भेड़िए को देखकर तुझे लगता है समझ आ गया, सुपरनैचुरल क्रिएचर को टेम करना पड़ेगा। और यह दिन भेड़िए की बदबू से परेशान होकर उसे खींचकर नदी में नहलाता है। कपड़े से इंसान, फर से भेड़िया। उसका हेल्थ स्टेटस काफी तेजी से सुधर रहा है। शायद लाल टैबलेट्स ने असर दिखाया। एक उम्रदराज पंगू ग्रे वुल्फ तुझसे करीबी बना लेता है। तेरी देखभाल में शायद कुछ और साल जिंदा रह जाए। भौं भौं भौं। अचानक लगभग 10 मीटर लंबा एक विशाल मगरमच्छ चुपके से पास आ रहा है। भेड़िए की स्टैट्स अच्छी हैं, पहले से चेतावनी दे देता है, बड़ी मदद हो जाती है। 1 घंटे बाद जब मगरमच्छ चला जाता है तो वन स्पेस से बाहर आता है। खुश भेड़िए को झाड़ी में ढूंढ लेता है। काम अच्छा हुआ दोस्त। भेड़िए की गाइडेंस में 1 हफ्ते की सिंपल एक्सप्लोरेशन में 50 किलोमीटर के दायरे की पावर डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉस लेवल क्रिएचर वो विशाल फ्लैश ईटिंग फ्लावर है, लोकल फूड चेन का टॉप। बाकी दायरे में किंग स्नेक, स्कॉर्पियन फिश मॉन्स्टर, फायर लिजर्ड, पॉइजन पाइन एंड जैसे 5 छोटे बॉस भी हैं। इस हफ्ते फिर भी असली काम नहीं भूलता। रात दिन कबाड़ इकट्ठा करता रहता है। पहली बड़ी चीज़ जो मिलती है वो है आलू और कद्दू जैसी फसलों का एक बड़ा खेत। इस पौधे के कंद कार्बोहाइड्रेट से भरे हुए हैं, बहुत बढ़िया स्टेपल फूड हैं। एक ब्रेड फ्रूट जैसा पेड़ भी मिलता है, जिसके फल में तो जैसे रेडीमेड आटा भरा हुआ है। लंबे टाइम की फूड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो जाती है। कभी कभी तू ऊंचे रिंच पर खड़ा होकर सोचता है 100 साल बाद वो कहाँ होगा। भेड़िए का साथ होते हुए भी तू और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगता है। बाद में तो पागलों की तरह एक्सरसाइज करना शुरू करता है, इतनी तन्हाई है। स्टेबल फूड सोर्स मिलने के बाद सोच और भी उलझती जाती है। सिर्फ ट्रेनिंग ही इस अकेले मन को शांत करती है। 1 हफ्ते बाद घुटनों में दर्द की वजह से सुपरमैन प्लान रुक जाता है। अचानक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर निकलकर तू हैरान रह जाता है। भेड़िया एक मादा भेड़िया ढूंढ लाया है। ये कौन है? तेरी गर्लफ्रेंड? झुक कर दिखता है। सच में मादा है, खूबसूरत आंखों वाली। इधर आ, 2 बार दिखा तो सही। दिल तेज धड़कने लगता है। दौड़कर डेटा सेंटर में घुसकर उन एसिड फ्री पेपर के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है। एक पर लिखा है सरकारी रिपोर्ट, मेडा सिविलाइजेशन के डॉग एयर सिटी के सेफ जोन पहुंचने के बाद रिसोर्सेज की कमी है, बहुत सा सामान रिफिल करना मुश्किल है। अगला पेपर एक थीसिस, हम कब सेफ जोन खत्म करेंगे। हमारी मेडा सिविलाइजेशन 50 साल से सेफ जोन में है, बाहर तो 5000 साल बीत गए। अगला, हमारी मेडा सिविलाइजेशन पूरे 70 साल सेफ जोन में रह चुकी है, बाहर तो पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। 300 साल तक पढ़ने पर पता चलता है मेडा सिविलाइजेशन अभी भी पंगु महाद्वीप की तरफ नहीं बढ़ी, बाहर 30,000 साल बीत चुके हैं। टाइम बढ़ने के साथ पंगु महाद्वीप और भी खतरनाक होता जा रहा है। भयानक डिजास्टर सामने आ रहे हैं। हमने देखा है स्काई सिटीज का गिरना, बाहर के सुपर सेफ जोन डिजास्टर से इफेक्ट नहीं होगा। हमारा क्या अंजाम होगा? तो गहरी सांस लेता है। क्या स्टार अलायंस एक कमजोर सभ्यता को हमेशा जिंदा रहने देगा? अभी की चिंता बेकार है। तू पंगु महाद्वीप में लगभग 15 दिन से है, सेफ जोन में सिर्फ 3.6 घंटे। अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीना ही बेहतर है। फिर एक और यूजफुल आर्टिकल मिलता है, शिंग ची शन तीनों एट्रीब्यूट्स का असली मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मेडा सिविलाइजेशन में नेचुरल सुपर पावर जागने की प्रोबेबिलिटी 1% है और ऑब्जर्वेशन एबिलिटी जागने की भी लगभग 1%। मेरी पायनियर आई, ये पावर सच में स्ट्रांग है, तभी तो खुद को ग्रेट पावर कहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थीसिस बताती है शिंग शरीर और ताकत को दर्शाता है, ची बाहरी दुनिया की समझ को दर्शाता है, और शन सबसे कॉम्प्लेक्स है, सिंपल शब्दों में आत्मा। तभी भेड़िए की खतरे की समझ मुझसे ज्यादा है। बात समझ आती है। भेड़िया खाना खाकर मस्ती करने आता है। जा जा, बिजनेस में हो। तू इतना बिजी है कि उससे बात करने का टाइम नहीं। मेडा सिविलाइजेशन की छठी ब्रांच ने 300 साल की सेफ जोन डेवलपमेंट के बाद आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल लेवल 3 था। तीनों एट्रीब्यूट्स लगभग 18 पॉइंट्स। पता नहीं सुपरनेचुरल लेवल 3 कितना स्ट्रॉन्ग है, पर यह समझ आता है कि जल्दी से सुपरनेचुरल पाथ पर जाना जरूरी है। अभी सबसे कीमती अर्ली एक्सप्लोरेशन पीरियड है, चाहे यूनिक माइलस्टोन हो या अभी तक बड़े ना हुए सुपरनेचुरल क्रिएचर या टैलेंटेड रिसोर्सेज, सब आसानी से। कई खूबसूरत मादा भेड़िए फ्री खाना खाकर अब यहीं रहने लगती हैं, वापस जाने का नाम नहीं लेती।
आज भेड़िया एक जंगली मुर्गी लाता है तो खुशी से मुर्गी का खून निकालकर मिट्टी में लपेट कर पकाता है, बेगर्स चिकन स्टाइल में। कितने दिनों बाद अच्छा खाना मिलेगा। उस दिन आखिरकार चीज चाहिए थी वो मिल जाती है, सुपर नेचुरल ओरिजिन। अभी गोर सिटी में नेचुरल अवेकनर्स करीब 1,05,000 हैं और उनमें से बहुत कम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी को सुपर नेचुरल फायर सीड चाहिए और बढ़ने के लिए। अफसोस, हमें ये बहुत देर से पता चला। फायर सीड? दिल एकदम बैठ जाता है, मेरे पास तो नहीं है। आगे पढ़ता है, बाद में पता चला फायर सीड वाइल्ड मॉन्स्टर्स के अंदर भी मिल सकता है। ये मॉन्स्टर्स बेहद पावरफुल होते हैं। तो हैरान रह जाता है। अफसोस, ये हेल्पर स्पाइडर बहुत यंग था, अभी सुपर नेचुरल फायर सीड नहीं बना था। काश ऊपर वाला मुझे एक और चांस दे तो भी मैं उसे मारूंगा। अभी एक ऐसा मॉन्स्टर ढूंढना है जिसके पास फायर सीड हो ताकि उसकी मदद से प्रैक्टिस जारी रह सके। बड़ा बॉस फ्लेश ईटिंग फ्लावर तो चुना नहीं जा सकता, वो बहुत स्ट्रांग है। सोचकर तू फायर लिजर्ड पर फोकस करता है। ये मॉन्स्टर अकेला रहता है, गैंग नहीं संभालनी पड़ेगी। छोटे शैतान से डील करना मुश्किल होता है यार, पर एक सिविलियन बॉडी से सुपरनैचुरल मॉन्स्टर का सामना करना आसान नहीं। भले ही गन पाउडर वाले हथियार मिल जाएं, इतने सालों बाद वो अब यूज करने लायक नहीं। सबसे अच्छा तरीका है ट्रैप। ये ट्रैप एक हाथी तक फिट हो सके, इतना बड़ा है। रूइंस के स्टील बार को फायर लेजर्ड की घाटी में पहुंचता है। भेड़िया और उसके परिवार के डरे हुए भेड़िया आगे नहीं बढ़ते, फर सीधी खड़ी हो जाती है। ये सुपीरियर के सामने इंफीरियर का डर है। तो मछली हवा के रुख में फेंकता है, उसे मछली की गंध जरूर मिलेगी। मुझे पता है स्पाइडर पॉइजन इतनी आसानी से नहीं मारेगा। चलो एक ड्रैगन टाइगर फाइट करते हैं। वो फायर लिजर्ड सो रहा लगता है। 1 घंटे बाद धीरे से गुफा से निकलता है। क्या मुझे सच में इतनी बड़ी क्रिएचर से लड़ना है या फिर सिंगल फाइट? लिजर्ड में इंटेलिजेंस नहीं है, सीधे आगे बढ़कर मछली निकल जाता है, फिर वापस गुफा में चला जाता है। इंतजार करते हुए तुझे एक और पॉसिबिलिटी सूझती है, क्या वो मर गया? क्योंकि सुपरनैचुरल फायर सीड वाले क्रिएचर की मौत के बाद फायर सीड समय के साथ खत्म हो जाता है। तभी एक जोरदार दहाड़ आती है। वो कई टन का जानवर गुफा में जंगली तरीके से तड़प रहा है। दिल तेजी से धड़कता है, दर्द से मुड़ रहा है। पायनियर आई इन्फो देती है, एक स्ट्रॉन्ग लिजर्ड टाइप सुपरनैचुरल क्रिएचर को किसी स्ट्रॉन्ग टॉक्सिन ने पकड़ा है, पर जाहिर है ये उसे मार नहीं पाएगा। क्या मैं सच में उसे चैलेंज करूंगा? शायद कल तक ये दुनिया से मिट जाए। मुझे तो चैलेंज करना ही। मुझे खा जा। लिजर्ड पहले से ही पेट दर्द से परेशान था। अचानक गुस्सा भड़क जाता है, ध्यान तेरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। हर कदम कई मीटर का खौफ और ताकत बिखेरते हुए। तेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं भी मौत से डरता हूँ। हंसते हुए मुड़कर तू अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाता है, पर तेरी स्पीड फायर लिजर्ड के मुकाबले कुछ नहीं। जानबूझकर पत्थर और स्नेक स्किन के रास्ते से दौड़ता है। पीछे से पत्थर फोम की तरह उड़ते हैं। दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। अपने मालिक को खतरे में देखकर बहुत परेशान है। लगातार दौड़ते हुए तुझे लगता है समझ आ रहा है, क्या मैं मरने वाला हूँ? यहीं खत्म होगा क्या? ट्रैप अभी भी थोड़ी दूर है। तुरंत मादा भेड़िए भी हिम्मत जुटाकर दौड़ पड़ती हैं, पीछे से जोरदार गुर्राते हुए। ये जैसे एक चैलेंज है। भेड़िया समझदार है, उसे पता है ट्रैप कहाँ है, इसलिए वो हड्डी छोड़ के आखिरी हिस्से तक भागने की कोशिश करता है। मुझे पहले छुप जाना चाहिए। नाक में आंसू आते हुए भेड़िए की नेकी के लिए तुरंत वन स्पेस एक्टिवेट करता है। फायर लिजर्ड को तेरी शक्ल गायब दिखती है। गुस्सा नेचुरली भेड़िए पर शिफ्ट हो जाता है। भेड़िया भी डर के मारे रास्ते भर गंदगी करते हुए भागता है। शुक्र है डिस्टेंस कम था, जल्द ही ट्रैप के किनारे पहुंच जाता है। फायर लिजर्ड तेजी से आता है जैसे डंपर ट्रक। एक दर्दनाक भेड़िए की चीख के साथ भेड़िया 10 मीटर उड़कर गिरता है और फायर लिजर्ड धड़ाम से ट्रैप में गिर जाता है। ऊपर से जुड़े पत्थर टूट टूट कर गिरते हैं, उसे बुरी तरह चोट लगाते हैं। तुरंत वन स्पेस बंद करता है, कुल्हाड़ी पकड़कर लगातार जमता जा रहा है। अगले पल तेरे हाथ में कसकर पकड़ी कुल्हाड़ी को देखते हुए, जिंदगी 30 साल से कम सपने जैसी है। जीने वालों में कौन अमर है? फैसला करके एक छलांग लगाता है। तेरा फायर सीड उधार लेता हूँ। फायर लिजर्ड के विशाल शरीर पर कूदकर आंख में वार करता है। लिजर्ड होश खो देता है, तड़पने लगता है। अगले ही पल एक फायरबॉल जैसा धमाका उठता है। ये फायर लिजर्ड का स्किल है, फायर स्पिट। गर्म आग पत्थर को पिघला देती है। फायर स्पिट फायर लिजर्ड का सबसे बड़ा वेपन है। एनर्जी बहुत खर्च करता है, ज्यादा टाइम नहीं टिकता। शुक्र है सीधा नहीं लगा। बहुत खतरनाक था। चूंकि तू पहले ही वन स्पेस में छुप गया था, ज्यादा चोट नहीं लगी, बस बाईं बांह गर्म ऑयल से जल जाती है। लिजर्ड की बाईं आंख में चोट लगती है। फर पर पॉइजन है, आंख दिमाग के करीब है, तेजी से फैलता है। गुस्से से पागल फायर लिजर्ड अपना सारा ऑयल रिजर्व खर्च कर देता है। अचानक तुझे लगता है फायर लिजर्ड का शरीर तेरी तरफ आ रहा है। डेथ रोल। लिजर्ड अपने वजन से तुझे कुचल देना चाहता है। वन स्पेस को शरीर से मिलाकर उसमें ओवरलैप कर लेता है, पर वन स्पेस पावर की भी लिमिट है। थोड़े टाइम में बार बार एक्टिवेट करने से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ खर्च होती है। ऐसे कई बार आगे पीछे होने के बाद जब लिजर्ड वन स्पेस बंद करके सरप्राइज अटैक करता है तो वो रुक जाता है, वो थक चुका है। सामान्य तौर पर वन स्पेस यूज करके भी तो लिमिट तक पहुंच जाता है। जमीन पर गिर जाता है, नजर धुंधली होने लगती है, पूरा शरीर जल रहा है, पता नहीं कहां कहां चोट लगी है। धुंधली नजर से दूर भेड़िए को देखता है, दोनों अगली टमों से जमीन खींचते हुए झाड़ी से धीरे धीरे बाहर निकलता है। यार, तू भी अभी तक जिंदा है? मुझे भी नहीं मरना। वापस जाकर तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। जेब से बचा हुआ स्पाइडर मीट निकालकर चबाना शुरू करता है। सुबह होने तक वो विशाल जानवर जमीन पर पड़ा रहता है, बिल्कुल शांत। हाँ हाँ, मजा आ गया। तू जोर से हंसता है,
ताकत बिल्कुल ना होते हुए भी दोनों हाथ सूरज की तरफ फैलाता है। कानों में वो पुरानी ठंडी आवाज, बधाई हो, यूनिक माइलस्टोन क्रॉस लेवल हंटर मिला, तू नाइन्थ इरा का पहला अकेले सुपरनैचुरल क्रिएचर को मारने वाला बुद्धिमान जीव। रिवॉर्ड इटर्नल बॉडी। अभी तो बेहद थका हुआ है, रिवॉर्ड की डिटेल भी ठीक से सुन नहीं पाता, बस बिखरे हुए फायर सीट की तरफ चल पड़ता है। बेहोशी से जागता है तो कुछ माला भेड़िए जीभ से चाट रही होती हैं। मालिक को खाया नहीं, बहुत अच्छे, तुम सब मेरे पास ही रुकी रही, शुक्रिया तुम सबका। भेड़िया लंगड़ाते हुए दौड़ के आता है तो उसे देखता है एक बूढ़ा पंगु ग्रे वुल्फ, जिसकी दो पसलियां टूटी हुई हैं। इतनी बड़ी चोट के बाद भी तो उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। जांच करता है, इसका मेंटल स्टेट अच्छा है, नहीं मरेगा। तेरा एक एहसान बाकी है दोस्त। उसकी बीवियां हैरान होकर फायर लिजर्ड की लाश देखती हैं, फिर तेरी तरफ देखती हैं। आंखों में एक इज्जत है। तू मुस्कुराता है, दिमाग में कूदते फायर सीट को महसूस कर पाता है। साथ ही माइलस्टोन, रिवॉर्ड, इटर्नल बॉडी भी। फायर सीट को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ये प्रैक्टिस करने की एबिलिटी है। तीनों एट्रीब्यूट्स इंसानी लिमिट को तोड़ सकती है। और इटर्नल बॉडी तो और भी स्ट्रांग है, पर्सनल लाइफ स्पैन बहुत बढ़ाती है, हल्की लिम्ब रीजनरेशन एबिलिटी देती है, और लाइफ स्पैन खत्म होने तक बुढ़ापा नहीं आता। इससे पहले आर्म करने से पहले एक्सप्लोरर आई से देखता है। पंगु महाद्वीप के सेफ जोन के 17 इंसानी शहरों में सिर्फ एक दिन बीता है, पर इतना काफ़ी है सोसाइटी में हलचल मचाने के लिए। नेटवर्क बंद, पावर बंद, यहाँ तक कि पानी का सप्लाई भी बंद। कुछ लोग घरों में छुपे हैं, कुछ सुपरमार्केट लूट रहे हैं। डिजास्टर के सामने हर किसी का चॉइस अलग है, यहाँ तक कि कुछ जवान लड़के लड़कियां प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। सिविल अफेयर्स ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की लाइनें लग गई हैं। यूनाई सिटी की सरकार पूरी तरह से जनता के लीगल राइट सुरक्षित रखेगी, हर तरह के क्राइम पर सख्ती से एक्शन लेगी। ये अनाउंसमेंट शहर के हर कोने में गूंज रही है। यह है ह्यूमैनिटी की लाइट और डार्कनेस की जंग। बहुत सारी सिविलाइजेशन ब्रांचेज अचानक टूट रही हैं, डूम्सडे पार्टी जैसी हालत में। यूनाई सिटी बैठकर, पावर प्लांट का कोयला रिजर्व ज़्यादा नहीं, लगभग 10 दिन में खत्म हो जाएगा, संभाल कर यूज़ करो। फैक्ट्रियां रुकने के बाद ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा। ग्रेन डिपो, बड़े लॉजिस्टिक्स सेंटर पूरी तरह मैनेज कर लिए गए हैं। 1 करोड़ लोगों का राशन लगभग 1 साल तक चल सकता है। सबसे बेसिक नेटवर्क कम्युनिकेशन रिस्टोर हो चुका है। इस इमरजेंसी मीटिंग को यूनहाई सिटी सर्वाइवल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यूनहाई सिटी के मेयर ली छुनहोंग बहुत बिजी हैं, फिर भी टाइम निकालकर सुपरनैचुरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। मिस्टर ली, यही है वो उल्कापिंड जो आसमान से गिरा था, हमारे रिसर्च सेंटर में 10 साल से है। 10 साल पहले उल्कापिंड गिरने से बहुत सारे सुपर पावर वाले लोग पैदा हुए। सारी सरकारों ने बिना कहे इस सच को छुपाया। यहाँ की हेड झांग हुई। इसके ऊपर 20 स्क्रीन्स हैं और कुछ बटन जैसी चीजें। आसमान से गिरे कुल 300 से ज्यादा उल्कापिंड पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, पर सिर्फ 17 शहर ट्रांसफर हुए हैं। झांग हुई बटन दबाते हैं, अचानक वीडियो कॉल स्क्रीन खुल जाती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच 1 से कनेक्शन रिक्वेस्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच 6 से कनेक्ट सक्सेसफुल। अरे भगवान, प्रोफेसर झांग, तुम भी यहाँ ट्रांसफर हुए? स्क्रीन पर मशहूर विदेशी सुपरनैचुरल प्रोफेसर एडवर्ड नजर आते हैं। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? कोई अफरा तफरी हुई? एडवर्ड मायूसी से बताते हैं, यहाँ तो पूरी अराजकता है। शुक्र है मिलिट्री की सुरक्षा है, नहीं तो लुटेरे घर में घुस आते। पास खड़ी ली छुनहुंग हंसी रोक नहीं पाती। सुनने वाली सबसे अच्छी खबर यह है कि इंसानी दुनिया वालों की हालत मुझसे भी बदतर है। मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखो। हर शहर की डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर से ज्यादा है। हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, बस इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एडवर्ड आगे बताते हैं, सेफ जोन के हर शहर के किनारे और 50,000 मीटर ऊपर एक हल्का लाइट कर्टेन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोफेसर झांग बीच में बोलते हैं, मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत सारी चीज़ें मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेफ जोन से गुजर सकती हैं, जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। और पंगु महाद्वीप का टाइम फ्लो सेफ जोन से 100 गुना तेज है। सिर्फ पूरी वोटिंग से सेफ जोन खत्म करने पर ही ये लाइट कर्टेन गायब होगा। मेयर ली छुनहोंग हल्के से सिर हिलाते हैं। पंगु महाद्वीप में क्या क्या खतरे हैं, कोई शेयर कर सकता है? धीरे धीरे बहुत सारी सिविलाइजेशन ब्रांचेस इस डिस्कशन में जुड़ जाती हैं। 100 गुना टाइम फ्लो की वजह से सेफ जोन से बाहर देखना जैसे फास्ट फॉरवर्ड मूवी देखना है। हमने देखा है पंगु महाद्वीप पर बहुत सारे नमल पौधे और जानवर हैं, पर कुछ सुपरनैचुरल स्पीशीज भी हैं। हमने एक विशाल काले बादल जैसी चीज रिकॉर्ड की जो सेफ जोन को घूरती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी शहर के पास न्यूक्लियर वेपन है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। हमारे पास है क्या? ली छुनहोंग धीरे से पूछते हैं। एक ऑफिसर जवाब देता है, नहीं, हमारे पास बस कुछ कन्वेंशनल वेपन्स हैं। अगर पंगु महाद्वीप से रॉ मटेरियल ला सकें तो क्या तेल की खान से कुछ बना सकते हैं? यूनहाई सिटी की मौजूदा इंडस्ट्री से मुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर किसी शहर ने वोट करके, कृपया इन्फॉर्मेशन शेयर करें। हम भी जानना चाहते हैं, क्या घूमते हुए मॉन्स्टर्स अटैक करेंगे? तभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर उस मेटल बॉल की एक स्क्रीन अचानक जल उठती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है। सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइस रिस्टार्ट हो रहा है। करंट पंगु महाद्वीप की 9th ईरा स्कैन कर रहा है। दिखाई देने वाले सिविलाइजेशन माइलस्टोन्स: 1, अराजकता खत्म होना। 2, एक स्टेबल सिविलाइजेशन बनना। 3, सेफ जोन खत्म करके पंगु महाद्वीप की तरफ बढ़ना। अनजान फैक्टर्स की वजह से डेटाबेस डैमेज्ड, आगे स्कैन नहीं कर सकता। सब हैरान रह जाते हैं। सिविलाइजेशन माइलस्टोन क्या है?
पिछली 8 इरा की सिविलाइजेशंस क्या सब खत्म हो चुकी हैं? झांग हुई कहते हैं, अफसोस मुझे भी नहीं पता। इस पैनल में कुछ हेल्पर फंक्शंस भी हैं, देखते हैं। स्कैन कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच एक यूनाहाई सिटी, पॉपुलेशन 10 89 12 71, नेचुरल पावर होल्डर्स 84.63 लाख, सुपर नेचुरल फायर सीड काउंट 3, हैप्पीनेस लेवल 13.2, टेक्नोलॉजी लेवल अनजान, सेफ जोन कैंसल वोट परसेंटेज 9.78%, सिविलाइजेशन ग्रेड 1। सारे लीडर्स के माथे पसीना आ जाता है। यूनहाई सिटी में 9.78% मस्ती पसंद लोगों ने चुपके से वोट डाल दिया है। कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं। तभी सब मीटिंग खत्म करने वाले होते हैं कि पता चलता है 8वीं इरा की सभ्यता मेडा सिविलाइजेशन ने ह्यूमन सिविलाइजेशन से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। 8वीं इरा की सिविलाइजेशन। प्रोफेसर झांग के चेहरे पर हैरानी और घबराहट के भाव आते हैं। एलियन एलियन सिविलाइजेशन ने हमसे कांटेक्ट किया। और भी अजीब बात होती है, स्क्रीन पर एक इंसानी मर्द का चेहरा नजर आता है। मर्द खुद से बड़बड़ाता है। ये क्या चीज़ है? सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइस। इंसानों से कनेक्ट कर सकता है? हेलो, इंसानों से कनेक्ट करो जल्दी। मर्द किसी अंधेरे बंकर जैसी जगह में है। स्क्रीन क्यों नहीं जलती? बदबू भी है। इसकी पूंछ ने घर में ही पॉटी कर दी क्या? आदत लग गई। प्रोफेसर झांग की आंखें बाहर आ जाने वाली हैं। ये बंदा कौन है? मेरा सिविलाइजेशन का पोस्टर बॉय, फिर भी हमारी भाषा बोल रहा है। लिछुनोंग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रोफेसर झांग, क्या कोई प्रैंक कर रहा है? इसे हैक कर दिया किसी ने? झांग हुई पसीने से लथपथ। मैं कंफर्म करता हूँ, पर ये तो एलियन प्रोडक्ट है, कोई इसे हैक कैसे कर सकता है? स्क्रीन में मर्द बड़बड़ाता रहता है। स्क्रीन नहीं जल रही। सोचा था कोई अच्छी चीज है, निकली बेकार। ये टाइम दिखा रहा है क्या? कम से कम कुछ काम की तो है। अब रोज टाइम याद नहीं रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मर्द जमीन से एक लाल गोल्डन पत्थर खोदता है। फायर सीड। इतना स्ट्रांग। सच में इस बार सच में जैकपॉट लग गया। हाँ, इसकी मदद से मेरा सुपरनैचुरल फायर सीड और तेजी से बढ़ेगा। ली छुनहोंग घबराकर बोलते हैं, अभी किसी को मत बताओ, ये सीक्रेट रखो। प्रोफेसर झांग, क्या उससे बात हो सकती है? मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, मेरा सिविलाइजेशन के जनाब, क्या सुन पा रहे हो? झांग हुई देर तक पुकारते हैं, फिर सोचते हैं शायद उस तरफ की स्क्रीन खराब है। वो हमेशा खुद से बात करता है। इसी बीच स्क्रीन में मर्द उस मेटल बॉल को धकेलते हुए बुदबुदाता है। लगता है सिर्फ सेंड फंक्शन है, रिसीव नहीं। खैर, ये सोलर है, फुल चार्ज हो गई, फिर ट्राई करूंगा। धड़ाम से बंद कर देता है। नहीं नहीं, बंद मत करो, हमें और देखना है। झांग हुई उत्तेजना में बिना सोचे चिल्लाते हैं। सब चौंक जाते हैं। ये जगह नेचुरल नहीं लगती। तू पाइनियर आई की आंख घुमाता है। अगले पल गोल्डन रोशनी में जानकारी आती है, संभावित मेडा सिविलाइजेशन एंटी एयर सुविधा। बाद में सुपर नेचुरल क्रिएचर ने कब्जा किया। पल भर के लिए हैरान होता है, फिर आंखें चमक उठती हैं। एंटी एयर बंकर मिल गया, और अब क्या इंतजार करूं? तू थका हुआ शरीर घसीटते हुए अंदर घुसता है। जमीन पर एक टूटा हुआ मेटल डोर पड़ा है। हाथ से धकेलता है, हिलता नहीं। अच्छी है ये चीज, सख्त और भारी। डोर थपथपाते हुए, पहले याद रख लेता हूँ, बाद में मैं आकर ले जाऊंगा। कोने में 100 से ज्यादा बदबूदार कपड़े का बंडल पड़ा है। नाक बंद करते हुए, बदबू है थोड़ी, पर धोकर कपड़े बना सकते हैं, ये भी बुरा नहीं। आगे बढ़ते ही तू रुक जाता है। एक गोल्डन रोशनी फूट पड़ती है जमीन से। गंदे मंदे मिनरल्स, खासकर गोल्ड बार्स, छोटे पहाड़ जैसे ढेर में पड़े हैं। तू झुककर एक बार उठाता है, लगभग 10 किलो। इतने सारे गोल्ड बार्स को देखकर तेरे मुंह के कोने खिंच जाते हैं। 10 टन, धरती की कीमत के हिसाब से तो बिलियंस। 2 सेकंड चुप रहकर फिर हंस पड़ता है। पर अगर थोड़ा भी काम की होती, यहाँ दवाई नहीं मिल सकती, अनाज नहीं मिल सकता, जान भी नहीं खरीद सकता। पर मज़ा तो सच में आता है। पैर से गोल्ड बार को धकेलता है। कोई बात नहीं, बाद में जब मैं अपनी सिविलाइजेशन बनाऊंगा, तुम सब मेरी नेशनल ट्रेजरी बनोगे। पाइनियर आई आगे बताती है, इसमें एनर्जी एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। भौहें उठाकर सोचता है, टूथपेस्ट बना सकता हूँ क्या? स्पिरिट ऐश गर्मी मिलने पर एनर्जी रिलीज करके चमकती है। ये मुझे समझ नहीं आती। किसी और को उठाना हो तो उठाए। आगे बढ़ते हुए जल्द ही एक बड़ी मेटल बॉल दिखती है। सतह पर क्रिस्टल स्क्रीन्स लगी हैं, देखने में स्पेशल लगती है। हाथ बढ़ाकर छूता है। पायनियर आई नोटिफिकेशन देती है, संभावित हाई लेवल सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइस, ह्यूमन रिसोर्स डेटा डिटेक्ट कर सकती है, और लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन भी। लंबे टाइम फायर लिजर्ड के पास रहने से कुछ फंक्शंस डैमेज्ड। आंखें चौड़ी होती हैं। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, इंसानों से कनेक्ट हो सकता है। तुरंत झपटकर बटन दबाना शुरू करता है। इंडिकेटर लाइट 2 बार झपकती है। स्पीकर से, हेलो, ह्यूमन सिविलाइजेशन सुन रहा है, मैं चेन फैन हूँ, जल्दी मुझसे कनेक्ट करो। थोड़ा सोचकर फटाफट कोड टाइप करता है, 7812HS KKJ। ये सही होना चाहिए। 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, आधा दिन बीत जाता है, स्क्रीन नहीं जलती। तेरे चेहरे की उत्तेजना धीरे धीरे गायब होती जाती है। बैठ जाता है। उम्मीद ना करो तो निराशा भी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद फिर खड़ा होता है। नहीं, अभी कनेक्ट ना होना मतलब बाद में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये मेटल बॉल अभी मेरी हुई। फिर एक्सप्लोरर आई की गोल्डन रोशनी की डायरेक्शन में गुफा के सबसे गहरे हिस्से तक जाता है। यहाँ रोशनी सबसे तेज है। कुल्हाड़ी उठाकर जमीन खोदना शुरू करता है। 1 2 3 बार एक लाल गोल्डन पत्थर निकलता है, हथेली जितना, जैसे जमी हुई आग। हाथ बढ़ाकर पकड़ता है। नोटिफिकेशन आता है, स्पिरिट एसेंस एब्जॉर्ब, प्यूरिफाई और धीरे धीरे रिलीज कर सकती है। सुपर नेचुरल फायर सीड को बढ़ाकर प्रैक्टिस तेज कर सकती है। क्वालिटी मस्ट हैव। तू पत्थर को घूरता है, मुस्कान चौड़ी होती जाती है। मैंने कहा था ना, इतनी तेज रोशनी मतलब कुछ बड़ा।
पत्थर को आंखों के सामने उठाकर जब सुपर नेचुरल फायर सीड जलेगा, प्रैक्टिस रिसोर्सेज भेज दूंगा पंगु महाद्वीप को। तुझे भी थोड़ी समझ है यार। स्पिरिट एसेंस को संभाल कर रखता है, चारों तरफ एक बार देखता है, गोल्डन रोशनी खत्म, मतलब ट्रेजर खोद लिया। मुड़कर गुफा के बाहर चलता है। दूर फायर लिजर्ड की लाश जमीन पर पड़ी है, विशाल और काली। थोड़ी गर्मी अभी भी बाकी है। पायनियर आई इन्फो देती है, सुपरनैचुरल क्रिएचर फायर लिजर्ड मर चुका है। नर्व टॉक्सिन की वजह से लाश सड़ रही है। अनुमान है एक दिन बाद ज्यादातर मीट बेकार हो जाएगा। चेहरा गंभीर होता है। टाइम कम है, अभी संभालना पड़ेगा। कुल्हाड़ी लेकर दौड़ता है। स्किन, नाखून, मीट सब चाहिए। भेड़िया बगल में पड़ा है, पसलियां टूटी हैं, फिर भी तुझे देख रहा है। तू एक नजर डालता है, मत देख बूढ़े दोस्त, तू हीरो है, तू नहीं मरेगा। भेड़िया हल्की आवाज में गुर्राता है। तू मटेरियल निकालना जारी रखता है। जल्द ही एक स्टोन जैसी चीज मिलती है, फायर ऑयल क्रिस्टल, फायर लिजर्ड ऑयल का पुराना जमा हुआ रूप। जलाने पर 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। मूंगफली जितना छोटा, पूरा एक दिन जल सकता है। आंखें चमक उठती हैं। ये काम की चीज है। आग जलाने, मेटल पिघलाने, वेपन बनाने, सब में यूज हो सकती है। 300 से ज्यादा फायर ऑयल क्रिस्टल्स प्लास्टिक बकेट में भरकर, फिर स्केल्स और 4 टेंडन्स भी ढूंढ लेता है। वापस जाकर बो एंड एरो और कैटापल्ट बनाऊंगा। अब कौन हिम्मत करेगा मेरे कैंप घुसने की। फिर पीठ का मीट काटता है, साफ है, कोई पॉइजन नहीं। बड़े हिस्से की स्पाइन मीट दिखती है, थूक निगलते हुए। ये असली हार्डकोर है। एक बड़ा टुकड़ा काटकर पहले भेड़िए को फेंकता है। पहला हिस्सा तेरा, इस बार जीत में तेरा योगदान है। भेड़िए की आंखें भीग जाती हैं। मुंह में टुकड़ा लेकर लालच से खाता है। तो उंगली दिखाकर हंसता है। मैं फर्स्ट ग्रेड लूंगा 99%, तो सेकंड 1%, कम लगे तो भी नियम है नियम। भेड़िया समझता नहीं पर पूंछ हिलाता है। मादा भेड़िए भी घेरा बनाकर उम्मीद से देखती है। तू कुछ और मीट काटता है, सबको मिलेगा, किसी को कम नहीं। मादा भेड़िए पेट भरकर गोल पेट के साथ बैठ जाती है। तू भी खुद थोड़ा दुखी होता है, पर अगले सेकंड पेट से एक गर्मी उठती है। पूरा शरीर कस जाता है। स्पाइडर मीट से कम 2 गुना बेहतर है। मुट्ठी बांधकर सुपरनैचुरल क्रिएचर का मीट सच में हार्ड करेंसी है। खाना खत्म करके फिर काम शुरू। पूरा दिन बिना रुके कुल्हाड़ी चलाता रहता है। हाथ छिल जाते हैं, कंधे दर्द से टूटने लगते हैं, पर रुकता नहीं क्योंकि लाश सड़ जाएगी, जानवर आ जाएंगे। ये जान की कीमत पर मिली ट्रॉफी है। शाम होते होते स्टोरेज स्पेस पूरा भर जाता है। तब जाकर वो अलग अलग नस्ल की खुशबू लेकर घर जाता है, थका हुआ फिर भी होंठ मुस्कान से भरे हुए। हम जीत गए, हम बच गए। मादा भेड़िए खुशी से चिल्लाती है। तू भी साथ में चिल्लाता है। आवाज पहाड़ों में गूंज उठती है। आखिरकार कैंप वापस पहुंचता है। मेटल डोर खुलता है। भेड़िया कोने में घास के ढेर पर गिर पड़ता है, पूंछ हिलाता रहता है। तू राहत की सांस लेता है। अच्छा है, पूंछ हिलती है, मतलब मरा नहीं। अगले पल तू भी जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर में एड्रेनालिन खत्म हो चुका है, ताकत भी सूख गई है। कुछ मिनट बाद दांत भींच कर उठता है। नहीं, ऐसे नहीं सो सकता। शरीर पर फायर लिजर्ड का लिक्विड लगा है। थका शरीर घसीटते हुए बाहर नहाने जाता है। ठंडा पानी लगते ही कांप उठता है। नहाकर वापस आता है। माथा गर्म होने लगता है, चेहरा बदल जाता है। नहीं यार, अभी बीमार पड़ने का टाइम नहीं है। मादा भेड़ियों के लिए फायर लिजर्ड का कुछ मीट रखते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करता है। आज रात पहरा दो, कुछ हो तो जगा देना। भेड़िए पूंछ हिलाते हैं। तू धीरे से कहता है, शुक्र है तुम सब हो, बात नहीं कर सकते, ज्यादा स्मार्ट भी नहीं, पर मुश्किल में साथ देते हो। मेटल डोर बंद करके एक लाल टैबलेट खाकर घास के बिस्तर पर गिर जाता है। नींद आते ही एकदम बेहोश हो जाता है। इतनी गहरी नींद जैसे पंबू के खुलने से लेकर दुनिया के खत्म होने तक सोया हो। जागता है तो बाहर दोपहर हो चुकी होती है। पहली चीज, भेड़िए को देखता है, अभी भी जिंदा है, सांस स्टेबल है, राहत की सांस। अच्छा तू ठीक है। फिर अपना माथा छूता है, गला दर्द करता है, पूरा शरीर दर्द से भरा। तुरंत खुद की बीमारी चेक करता है, फ्लू, अर्ली स्टेज। पहले हैरान होता है, फिर सीने पर हाथ रखकर, शुक्र है सिर्फ फ्लू है। अगले पल एकदम उठ बैठता है। रुक, यहाँ तो हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं। चेहरा काला पड़ जाता है। इस मनहूस जगह में एक गलती जान ले सकती है। स्टैट्स पैनल खुलता है। शिंगची, शन सुपरनैचुरल लेवल 1, एबिलिटीज 1 स्पेस, पायनियर आई, एक्सप्लोरर आई, स्टोरेज स्पेस, सुपरनैचुरल फायर सीड, इटर्नल बॉडी। कमेंट, पता नहीं क्यों इस बेकार इंसान के पास 6 एबिलिटीज हैं, फिर भी वो अभी भी नौसिखिया है। तू ठंडी हंसी हंसता है। जबान बहुत तेज है। इतनी सारी एबिलिटीज हैं, अभी भी नहीं मानता, पर अभी बहस का टाइम नहीं है। लाल टैबलेट निकालकर एक और खाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करेगी शायद, पर काफी नहीं है। आंखें बंद करके दिमाग में एक छोटी लाल लौ जैसी चीज धड़क रही है। सुपरनैचुरल फायर सीड, गरम कमजोर। तुरंत उसे कमांड करता है, सांस के रास्ते उसकी पावर बीमारी की तरफ भेजता है। वायरस को जला, सेल्स को पोषण दो। खुद ही टाइम बीतता जाता है, 1 घंटा 2 घंटे। अचानक आंखें खोलता है, पूरे शरीर से पसीना, पर सिर बिस्तर पर बैठकर मुस्कुराता है। सच में ग्रेट है। आधे दिन में फ्लू खत्म हो गया। मुट्ठी बांधकर, तभी तो सिर्फ फायर सीड जलाने वाली सिविलाइजेशन ही पंगु महाद्वीप एक्सप्लोर करने की हिम्मत करती है। ये ना होता तो एक बीमारी ही खत्म कर देती। फिर तेरा ध्यान नई एबिलिटी इटर्नल बॉडी पर जाता है। हाथ उठाकर देखता है,
पैसिव एबिलिटी है, एक्टिवली यूज़ नहीं कर सकता, तो तुझे सच में काम की होना चाहिए। पायनियर आई एक्सप्लेन करती है, लाइफ स्पैन बहुत बढ़ाती है, लिम्ब रीजेनरेशन एबिलिटी देती है, पीक स्टेट हमेशा बनाए रखती है, लाइफ स्पैन खत्म होने से पहले बुढ़ापा नहीं आता, तो एकदम फ्रीज हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा पीक कंडीशन। इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्लो लर्निंग, फास्ट फॉरगेटिंग। एक दिन प्रैक्टिस ना करो तो हाथ भारी, पैर धीमे, 2 दिन तो खड़ा होकर कंधे हिलाता है, शरीर अभी भी कमजोर है, पर धीरे धीरे पीक की तरफ लौट रहा महसूस होता है। चेहरा छूकर सोचता है, क्या ये भी लॉक हो गया? मैं अभी 24 साल का हूँ, थोड़ा हैंडसम भी। मेटल शीट में देखकर चेक करता है, अच्छा है, अब 1000 साल जीऊं भी तो बूढ़ा पेड़ नहीं बनूंगा। होठों के कोने ऊपर उठते हैं। ये एबिलिटी सच में स्ट्रांग है, पर अगले पल एक कड़वी सच्चाई याद आती है। ये पंगु महाद्वीप है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई सिटी नहीं, बात करने के लिए एक नॉर्मल इंसान भी नहीं। बिस्तर की तरफ देखता है, भेड़िया भी सिर उठाकर देखता है। तू चुप रहता है, भेड़िया भी चुप रहता है। तू आह भरता है, छोड़, तुझे बताने से कोई फायदा नहीं। भेड़िया थोड़ा गुर्राता है, मत गुर्रा, तुझे ग्रोन अप मैन का दर्द नहीं समझ आएगा। थोड़ी गाली गलौज करके गुस्सा हवा में उड़ा देता है। कुछ पल बाद ध्यान वापस आता है, दिमाग भी शरीर का हिस्सा है, तो पढ़ाई की चीजें भी क्या धीरे भूलेंगी? आंखें सिकोड़ता है, अगर ऐसा है तो ये एबिलिटी सिर्फ सेफ्टी नहीं, हमेशा आसमान की तरफ उंगली उठाकर गुस्से में, सुपरनैचुरल फायर सीड मैंने खुद छीना, तुझसे कोई लेना देना नहीं। भेड़िया फिर से तुझे देखता है, आंखें मत फाड़, मैं ऊपर वाले से बात कर रहा हूँ। हालांकि वो बहुत ढीठ है, सुनता नहीं। अगले कुछ दिन तक तो सिर्फ खाना पानी टॉयलेट के अलावा बस पड़ा रहता है। फायर लिजर्ड फाइट के बाद जीत तो मिली, पर कीमत भी बहुत ज्यादा चुकाई। स्टैमिना खत्म, ब्लड सूखा हुआ, शरीर जैसे बम से उड़ा हुआ। जागते ही थोड़ा फायर लिजर्ड मीट खाता है, फिर फायर सीड से शरीर को गर्माहट देता है, फिर सो जाता है। मादा भेड़िए बाहर पहरा देती हैं, भेड़िया अंदर घायल पड़ा रहता है। तो रोज उसे देखने जाता है, मीट उसके मुंह के पास रखकर खिलाता है। तो जिंदा रहा तो मैं तुझे मेरी टॉप वॉरियर बनाऊंगा। भेड़िया मीट खाकर तेरी तरफ देखता है, तो सिर हिलाता है, बढ़िया है। हर सिविलाइजेशन के बचे हुए डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, फोकस प्रैक्टिस पर रखता है, वर्ल्ड व्यू पर वेस्ट ऑफ टाइम, अभी सिर्फ जरूरी बातें, कैसे स्ट्रांग बनूं, कैसे जिंदा रहूं। 7वें दिन तक बर्दाश्त नहीं होता, घास की चटाई उठाकर बैठ जाता है। आज से असली प्रैक्टिस शुरू। सब सुनो, मैं इवॉल्व होने वाला हूँ। पालथी मारकर बैठकर कंसंट्रेट करता है। जल्दी ही फायर सीड हल्के से धड़कता है, जैसे जवाब दे रहा हो। मेरा सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट साफ बताते हैं, सुपरनैचुरल फायर सीड का कोर फंक्शन बस एक है, तीनों एट्रीब्यूट्स बढ़ाना, शिंग ची शन। फायर सीड जब स्ट्रांग हो जाए तो माइंड एनर्जी रिलीज करके अलग अलग अटैकिंग स्किल्स भी दे सकता है। तभी मेरा सिविलाइजेशन ने इसे सिविलाइजेशन की नंबर 1 एबिलिटी कहा, सबसे स्ट्रांग होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पास किया जा सकता है, पूरी सिविलाइजेशन को साथ में स्ट्रांग बना सकता है। ये पढ़कर तू सिर्फ लालच कर सकता है। अफसोस, ह्यूमन ब्रांच 18 में अभी बस मैं हूँ। इसे स्प्रेड करना मुझसे रिलेटेड नहीं, पहले खुद स्ट्रांग बनूं। इस पल तेरा मूड अच्छा है, भले ही पंगु महाद्वीप में अकेला फेंका गया, पर पूरी तरह मुसीबत में भी नहीं। सिविलाइजेशन रूइंस के पास लैंड किया, कबाड़ मिला, भेड़िया मिला, फाइट भी, और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी। कहते हुए वो फायर स्पिरिट क्रिस्टल निकालता है। क्रिस्टल दिखते ही दिमाग का फायर सीट तुरंत जगमगा उठता है, आंखें चमक उठती हैं। आ गया। क्रिस्टल की एनर्जी जैसे इनविजिबल फ्लो शरीर में घुसकर दिमाग की तरफ जाती है। हंसी रोकते हुए, ये तो मेरा सिविलाइजेशन की टॉप टियर एनर्जी क्रिस्टल है। अमीरों का प्रैक्टिस मेथड सच में सिंपल है, फायर क्रिस्टल के बिना प्रैक्टिस नॉर्मली धीमी होती। मेरा सिविलाइजेशन ने बहुत सारी टेक्निक्स भी बनाई थी, स्टार एनर्जी रेजोनेंस मेथड, स्टार एनर्जी गाइडेंस मेथड। सुनने में बहुत प्रोफेशनल लगती है, पर अभी मुझे धीरे धीरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फायर क्रिस्टल सीधा जवाब दे रहा है। टेक्निक जरूर काम की है, पर रिसोर्स उससे भी ज्यादा असरदार है। 2 घंटे बाद अचानक फुल फील होता है। नहीं, तुझे भी लगता है ऐसे ही है, सूरज खून चूस रहा जैसे। तो जमीन पर बैठकर लकड़ी से डेट लिखता है, एक एक लाइन। जमीन भरी हुई है निशानों से। आज कौन सा दिन है, 105 या 106? टाइम धुंधला होने लगता है। ये छोटी बात नहीं है, अकेले वाइल्डरनेस में सबसे बड़ा डर तकलीफ नहीं, टाइम में खो जाना है। आज कल परसों सब एक जैसा लगता है, धीरे धीरे इंसान बिखर जाता है। नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम चाहिए, अपनी उम्र भी नहीं भूल सकता। ये सोचते ही तुझे वो बड़ी मेटल बॉल याद आती है, सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइस। थोड़ी टूटी है, पर टाइमर अभी भी काम करता है, वही सही। सोचते ही एक्शन लेता है। पहले थोड़ा स्टोरेज स्पेस खाली करता है, भेड़िए को बताकर, नजर रख, इधर उधर मत जा, मैं जाकर वो बड़ी बॉल वापस लाऊंगा। इधर उधर भागा तो तेरा मीट कट जाएगा। भेड़िया तुरंत लेट जाता है। गुड। तो कुल्हाड़ी पीठ पर बांधकर टूल्स लेकर निकलता है। फायर लेजर्ड की घाटी में वापस पहुंचता है। वो लाश अब सिर्फ हड्डियां और उड़ती मक्खियां रह गई है। वहीं खड़ा होकर सोचता है, जिंदा रहते तो राजा, मरने पर तो सिर्फ मीट। सीधा गुफा में जाकर वो मेटल बॉल स्टोरेज स्पेस में डालता है, बहुत साफ सफाई से। वापसी में रास्ते में मेडिकल सप्लाई भी ढूंढता है। अफसोस लक साथ नहीं देता, मेडिकल सामान की झलक तक नहीं मिलती। मेरा सिविलाइजेशन, तुम इतनी हाई लेवल सिविलाइजेशन थे? आंखें चमक उठती हैं। अच्छी चीज, तला हुआ लिजर्ड मीट अब मसाला डाल के बना सकते हैं। सब सामान पैक कर लेता है, कैंप की डायरेक्शन में देखता है, वापस जाकर फिर से देखता हूँ।
क्या मेटल बॉल इंसानों से कनेक्ट कर सकती है? बस यही चांस है। इसी बीच सेफ जोन में ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच एक यूनाइटेड सिटी के सुपरनैचुरल रिसर्च सेंटर में माहौल टेंस है। जो मीटिंग 1 घंटे की थी वो लंबी खिंच जाती है। एक रिसर्चर बोलता है, पहली पॉसिबिलिटी, वो सच में इंसान है, किसी वजह से अकेले सेफ जोन छोड़कर पंगु महाद्वीप गया और मेरा सिविलाइजेशन का डिवाइस ढूंढकर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई और जोड़ता है, क्योंकि डिवाइस टूटा है, उसे पता ही नहीं कि हमने कांटेक्ट कर लिया है। रूम में फिर से सन्नाटा। ये एक्सप्लेनेशन ठीक है, पर बहुत अजीब भी है। अकेला व्यक्ति सेफ जोन छोड़कर पंगु महाद्वीप में सरवाइव कर रहा है। बाहर और सेफ जोन का टाइम रेशियो 100 से 1 है। सेफ जोन में 1 दिन बीतता है तो बाहर 100 दिन। बेस्ट स्पेशल फोर्सेस के लिए भी वहां आराम से जीना मुश्किल है। इसके अलावा पंगु महाद्वीप में सुपर नेचुरल क्रिएचर्स हैं, अनजान वायरस हैं, रुइंस हैं, मॉन्स्टर्स हैं। किसी ने हल्के से कहा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? बाहर की सिविलाइजेशन भी शायद इंसानों जैसी दिखती हो, भाषा भी शायद धरती की भाषा से मिलती जुलती हो सकता है हमें एक ऐसी बाहरी सिविलाइजेशन मिल गई हो जो हमारी भाषा बोलती है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, पर रूल आउट नहीं कर सकते। यूनाइटेड सिटी के मेयर ली चुनहोंग माथा सहलाते हैं। आज उन्होंने बहुत सारी अजीब चीजें देखी हैं। सुपरनेचुरल टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइस, संभावित इंसान बाहर, हर चीज पिछली से ज्यादा अजीब। मेज पर टेप करते बोलते हैं, निष्कर्ष, सारे कम्युनिकेशन ऑप्शंस खुले रखो। कोई भी इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन ह्यूमन सर्वाइवल रेट बढ़ा सकती है। सब सिर हिलाते हैं। बाकी शहरों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी एग्री करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन मिले तो शेयर करेंगे। जल्दी मीटिंग खत्म होती है। ऊपर से सब पोलाइट दिखते हैं, पर अंदर से माहौल बदल चुका है। इन्फॉर्मेशन ही रिसोर्स है, और रिसोर्स हमेशा फ्री नहीं होता। कम्युनिकेशन बंद होने के बाद प्रोफेसर झांग हुई तेजी से एक छोटी मीटिंग रूम में जाते हैं। चेहरा गंभीर। जनाब, फेस रिकग्निशन मैच हो गया है। ली चुनहोंग सिर उठाकर देखते हैं। झांग हुई डॉक्यूमेंट मेज पर रखते हैं। कंफर्म हो चुका है, वीडियो में दिखने वाला यंग मैन यूनाइटेड सिटी का रहने वाला है, नाम चेन फैन। मीटिंग रूम में कई लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। हमारा ही बंदा है? क्या वो सच में जिंदा है? झांग हुई सिर हिलाते हैं, अभी पता नहीं, पर आइडेंटिफिकेशन हाई मैच है। एक 60 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर लीडर पूछते हैं, क्या दूसरे सिविलाइजेशन ब्रांचेस को बताएं? कोई तुरंत जवाब देता है, बताना, इससे तो हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। एक यूनाइटेड सिटी का रेजिडेंट बाहर मिला। वो मेरा सिविलाइजेशन की कम्युनिकेशन डिवाइस से जुड़ा है। ये न्यूज़ अगर बाहर गई तो बाकी शहर क्या सोचेंगे? ली चुनहोंग धीमी आवाज में कहते हैं, अगर हम नहीं बताएंगे भी तो वो अंदाजा लगा लेंगे। आखिर वो हमारी भाषा बोल रहा है। सीनियर लीडर उन्हें देखते हैं। तेरा मतलब है खुद ही बता दें? ली चुनहोंग सिर हिलाते हैं। अभी 17 शहर सतह पर तो साथ काम कर रहे हैं, पर इन्फॉर्मेशन हमेशा फ्री नहीं मिलेगी। तेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास नहीं। तू फ्री में नहीं देगा। आगे चलकर ये ट्रेड बनेगा, और चेन फैन ही हमारा वो चिट है जिससे हम आउटसाइड वर्ल्ड से डायरेक्ट कनेक्ट हैं। जब तक वो जिंदा है, यूनाइटेड सिटी के पास एक मिस्ट्री एडवांटेज है। ट्रेड करते वक्त बाकी शहर एक कदम पीछे सोचेंगे, और एक कदम पीछे सोचने से एक स्टेप हम आगे रहेंगे। सीनियर लीडर चुप होकर आह भरते हैं। पावर गेम है ये? हाँ, ली चुनौंग कहते हैं, पर हमारे पास चॉइस नहीं है। सिर्फ हम इंसानी भाई हैं कहने से 17 शहर सब कुछ शेयर नहीं करेंगे। हम दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं, पर अपनी जान नहीं दे सकते। कुछ पल बाद ली चुनहोंग पूछते हैं, चेन फैन की फैमिली पता चला? कम्युनिकेशन ऑफिसर तुरंत जवाब देता है, पता चला। पिता लू छियांगहुआ यूनाइटेड सिटी 3rd हॉस्पिटल के साइकियाट्री डॉक्टर, माँ भी 3rd हॉस्पिटल की डॉक्टर है। छोटी बहन चेन शियाओयू यूनाइटेड एक्सपेरिमेंटल हाई स्कूल में सीनियर स्टूडेंट। दादा दादी, नाना नानी सब धरती पर रह गए ट्रांसफर से पहले। ली चुनहोंग सिर हिलाते हैं, फोन उठाते हैं। मैं खुद कॉल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ एक मध्यम उम्र के आदमी की आवाज आती है, हेलो, 3rd हॉस्पिटल साइकियाट्री। कौन बोल रहा है? ली चुनहोंग धीरे से कहते हैं, यूनाइटेड सिटी गवर्नमेंट ऑफिस से बोल रहा हूँ। क्या आप लू छियांगहुआ डॉक्टर हैं? चेन फैन आपका बेटा है। दूसरी तरफ सांस तेज हो जाती है। हाँ वही है, कल घर नहीं आया। आप लोगों को मिला क्या? वो धरती पर तो नहीं रह गया? ली चुनहोंग सीधा जवाब नहीं देते। हम एक फोटो भेज रहे हैं, कृपया कंफर्म करें कि ये चिन फैन है या नहीं। कुछ सेकंड बाद फोटो भेजी जाती है। फोन के दूसरी तरफ लंबी खामोशी छा जाती है। फिर सांस तेज हो जाती है। हाँ हाँ, ये वही है, वही है। कितना पतला हो गया है। वो कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? ली चुनहोंग नरमी से कहते हैं, डॉक्टर लू पहले शांत हो जाइए, हमारा एक और सवाल है, क्या चेन फैन ने कोई सुपर पावर अवेकन की है? सुपर पावर? लू छियांगहुआ हैरान होते हैं, मुझे नहीं पता, उसने कभी नहीं बताया। मीटिंग रूम में कुछ लोग नजरें बदलते हैं। पता ना होना नॉर्मल है, ऐसी ताकत बंदा खुद ना बताए तो बाहरी लोगों को समझना मुश्किल होता है। फिर वो चेन फैन की माँ को कॉल करते हैं। जवाब वही मिलता है। आखिरकार कॉल चेन फैन की छोटी बहन चेन शियाओ को जाती है। लड़की की आवाज़ बहुत जवान और घबराई हुई है, हेलो, हाँ, हम यूनाइटेड सिटी गवर्नमेंट स्टाफ हैं। क्या आप चेन शियाओ हैं? हाँ मैं ही हूँ। हम पूछना चाहते हैं कि आपके भाई चेन फैन ने कभी किसी सुपर पावर की बात की? फोन पर 2 सेकंड की खामोशी। फिर लड़की धीरे से कहती है, हाँ बताई थी। ली चुनहोंग की आंखें चमक उठती हैं, क्या पावर? उसने कहा था जैसे टीचिंग स्पेस, बस कुछ दिन पहले ही अवेकन हुई, अभी रिपोर्ट नहीं कर पाया। लड़की की आवाज़ कांप उठती है, सर मेरा भाई कहाँ है? क्या उसे कुछ हो गया?
ली चुनहोंग हाथ कसकर पकड़ते हैं। आपका भाई सेफ जोन में नहीं है। आपका भाई शायद मेरा सिविलाइजेशन के रुइंस में पहुंच गया है। ये बात बताते ही कौन यकीन देगा। ली चुनहोंग आखिर में कहते हैं, चेन शियायू प्लीज शांत रहो, हम स्पेशल टीम भेजकर तुम्हारे परिवार से कांटेक्ट करेंगे। चेन फैन के बारे में हम फेस टू फेस एक्सप्लेन करेंगे। कॉल कट होने के बाद मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। यंग एक्सपर्ट्स अपनी एक्साइटमेंट नहीं छुपा पाते। वन स्पेस, ये एबिलिटी बहुत रेयर है। बहन के बताए हिसाब से चेन फैन एक इंडिपेंडेंट छोटी स्पेस बना सकता है, खुद को उसमें छुपा सकता है, बाहर से ना दिख सके ना छू सके। ये तो स्पेस एबिलिटी है, कोई तुरंत जोड़ता है। धरती के पब्लिक रिकॉर्ड्स में स्पेस एबिलिटी वाले सिर्फ 2 लोग थे, एक शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट, दूसरा वॉल पासिंग। चेन फैन की वन स्पेस उन दो से भी ज्यादा हार्डकोर लगती है। ली चुनहोंग डॉक्यूमेंट को घूरते हुए भौहें कसती जाती हैं। तो आखिर वो बाहर निकला कैसे? एक रिसर्चर सिर खुजाते हुए, मेरा एक अंदाजा है शायद उस टाइम चेन फैन उस अल्टरनेट स्पेस में था। सिविलाइजेशन सिलेक्शन प्लान शुरू हुआ, धरती गायब हो गई, पर चेन फैन नॉर्मल स्पेस में नहीं था, इसलिए वो मिस हो गया। मीटिंग रूम में सन्नाटा। झांग हुई की आंखें चमक उठती हैं, पेन लेकर मेज पर सर्कल बनाते हैं। बिल्कुल सही, धरती एक बड़ा स्पेस है, चेन फैन की अल्टरनेट स्पेस एक छोटा स्पेस। सेफ जोन सिलेक्शन नॉर्मल स्पेस में जीवन चुनती है, पर वो छोटी स्पेस में छुपा था, इसलिए मैकेनिज्म बाईपास हो गया। ली चुनहोंग की त्वचा हल्की सिकुड़ती है। क्या स्टार अलायंस ऐसी गलती कर सकता है? झांग हुई सिर हिलाते हैं। ये जरूरी नहीं गलती हो, अगर वो कोई रूल बेस्ड प्रोग्राम्ड एंटिटी है तो उसे मैकेनिज्म लूप होल कहेंगे, गलती नहीं। उसने चेन फैन को नहीं देखा, नहीं क्योंकि उसने मिस किया, बल्कि इसलिए क्योंकि चेन फैन उसकी स्कैनिंग रेंज में ही नहीं था। सब चुप हो जाते हैं। किसी ने धीरे से कहा, तो वो भी बहुत बदकिस्मत है यार, अभी अभी सुपर पावर अवेकन की, अंदर जाकर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया और खेलते खेलते धरती ही गायब हो गई। मीटिंग रूम का टेंस माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। ले चुनहोंग भी हंस पड़ते हैं। बदकिस्मत, मैं तो उस टाइम कल्चर फेस्टिवल का ओपनिंग होस्ट कर रहा था, माइक भी नीचे नहीं रखा था कि पूरी सिटी उड़ गई। मिलिट्री मेजर बोलते हैं, मेरी तरफ तो और डरावना था। सिपाही ग्रेनेड थ्रो प्रैक्टिस कर रहे थे, ग्रेनेड फेंका ही था कि पूरा शहर हवा में उड़ गया। एक नया रिक्रूट सोचने लगा, शायद उसी ने धरती उड़ा दी। मीटिंग रूम में हंसी और जोर से गूंजती है। झांग हुई गंभीर होकर बोलते हैं, दोस्तों, चेन फैन की मौजूदा हालत बहुत खतरनाक है। हम 1 करोड़ लोग सेफ जोन में छुपे हैं, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। वो अकेला पंगु महाद्वीप में गिरा हुआ है और बाहर का टाइम हमसे 100 गुना तेज है। हमें उसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। ली चुनहोंग मेज पर टेप करते हैं। पहला, चेन फैन की आइडेंटिटी पब्लिक हो सकती है। बाकी शहरों को साफ बताएंगे वो हमारा यूनाई सिटी का बंदा है, किसी को दूसरा गलत अंदाजा नहीं लगाने देंगे। कुछ लोग सिर हिलाते हैं, छुपाने में कोई फायदा नहीं, पब्लिक करना बेहतर है। ली चुनहोंग आगे कहते हैं, दूसरा, कम्युनिकेशन मेथड पर फोकस रिसर्च। उसकी डिवाइस टूटी लगती है, वो इमेज भेज सकता है पर मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। हमें कोई रास्ता ढूंढना है जिससे उसे पता चल सके। कोई तुरंत पूछता है, क्या कोई लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन टाइप सुपर पावर है? टेलीपैथी आमतौर पर ट्विन्स में होती है। चेन फैन की एक बहन है, पर ट्विन नहीं है, और अभी उसके पास कोई पावर नहीं है। बाकी शहरों में फिलहाल पता नहीं, सब बात करने लगते हैं, पर हर बार एक ही पॉइंट पर अटक जाते हैं, मदद नहीं कर सकते। यूनहाई सिटी एक मैसेज तक नहीं भेज सकता, बस स्क्रीन के पीछे से देखते रह सकते हैं। कुछ सीनियर लीडर्स एक दिन रात बिना नींद के थक चुके हैं, आंखों में खून की नसें। ली चुनहोंग उठते हैं, दोस्तों थोड़ा आराम करें, चेन फैन का मामला मॉनिटर करते रहेंगे, पर यूनहाई सिटी को भी प्रोडक्शन रिस्टोर करना है। 1 करोड़ लोगों को खाना पानी ऑर्डर चाहिए। वो झांग हुई की तरफ देखते हैं, प्रोफेसर झांग आपकी ड्यूटी जारी रखिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का हिस्सा भी आप ही संभालिए। झांग हुई से हिलाकर, फिक्र मत करो, मैं। ली चुनहोंग हंसते हैं, नई दुनिया अभी भी आप जैसे लीडर्स पर डिपेंड है। सब चले जाते हैं। झांग हुई भी उबासी लेते हैं, मेज पर सोना चाहते हैं, पर दिमाग बहुत एक्साइटेड है, नींद नहीं आती। इतने सुपरनैचुरल फेनोमेना, इतने टास्क्स, पहला बड़ा काम है खाना। यूनाई सिटी 12,000 वर्ग किलोमीटर की, सुनने में तो बड़ी लगती है, पर 1 करोड़ लोगों को खिलाना कोई मजाक नहीं। खेती की जमीन कम है, स्टॉक लिमिटेड है, अगर हाई यील्ड क्रॉप्स नहीं मिले तो लोग भूख से मरेंगे। झांग हुई माथा दबाकर स्टाफ से कहते हैं, हमारे पास लगभग 1 साल का राशन है, ये भी अच्छा है, दूसरे शहरों के पास इतना ना हो। तभी फोन बजता है। क्या हुआ? दूसरी तरफ की आवाज घबराई हुई है, प्रोफेसर झांग, कम्युनिकेशन डिवाइस स्क्रीन फिर से जली है। चेन फैन ने कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजी है। झांग हुई तुरंत खड़े हो जाते हैं, जल्दी कम्युनिकेशन रूम जाओ। पंगु महाद्वीप, मेरा सिविलाइजेशन का छोड़ा हुआ डेटा सेंटर, तू खाना खा रहा है। फायर लिजर्ड का मीट पतले स्लाइस में काटकर आयरन प्लेट पर रखता है, तेल की आवाज आती है, नमक और मशरूम डालकर, कुछ ताज़ी हरी मिर्च भी, खुशबू सीधा नाक में आती है। मुंह में एक स्लाइस लेता है, बाहर से करारा अंदर से नरम, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। वाह, यही तो असली खाना है। पास पड़ी मेटल बॉल धूप में बैठी है, तू खाते हुए बटन दबाता है, बड़ी चार्ज तो पूरी हो गई ना, जल्दी से इंसानों से कनेक्ट कर दे। कोड कई बार टाइप करता है, 1 बार 2 बार 3 बार, हालांकि पूरा भरोसा नहीं है।
खांसी रुक नहीं रही। अगर कनेक्ट हो गया तो मुझे एक चांस दे, सिर्फ एक बार कनेक्ट हो जाए तो मैं पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन हिला दूंगा। मेटल बॉल थपथपाते हुए, जल्दी दिखा जल्दी। स्क्रीन में ही जल्दी। तो दांत भींचकर, ह्यूमन सिविलाइजेशन सुन रहे हो? मैं चेन फैन हूँ, जिंदा हूँ, कनेक्ट होना है। फिर एक और बाइट लेकर वैसे बता दूं, मेरा फायर लिजर्ड मीट बहुत टेस्टी है। सेफ जोन यूनाई सिटी कम्युनिकेशन रूम। ये सीन कई शहरों की सिविलाइजेशन असिस्टेंस डिवाइसेस पर प्रोजेक्ट होता है। रिसर्चर्स तुझे खाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। एक यंग डॉक्टर की आवाज़ कांपती है। क्या ये वही बड़ी लिजर्ड है जो वो खा रहा है? पास खड़ी फीमेल डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है। सुपरनेचुरल क्रिएचर का मीट डायरेक्टली फ्राई कर रहा है। इसे तो रिसर्च के लिए यूज करना चाहिए था। ऑर्गन रीजनरेशन एक्सपेरिमेंट, सुपर एंटीबायोटिक कल्चर। आवाज कांप उठती है। ये एक बाइट लाखों का रिसर्च फंड हो सकता था। कोई और याद दिलाता है, अब पैसों का कोई मतलब नहीं। फीमेल डॉक्टर तुरंत जवाब देती है, ये लाखों की साइंटिफिक रिसोर्स है, कोई देवता को समर्पित चीज नहीं। ये तो रिसर्चर्स का दिल आयरन प्लेट पर तल रहा है। उसी वक्त तो ब्लैंक स्क्रीन के सामने आ भरता है। इतना जंगली खाना खा रहा हूँ, सच में सफ़ेद चावल खाने का मन कर रहा है। कम्युनिकेशन इतनी बुरी है। कुछ सेकंड बाद कोई धीरे से बोलता है, अब मुझे उससे इतनी हमदर्दी नहीं। क्या वो शो ऑफ कर रहा है? फीमेल डॉक्टर सीना दबाकर, टॉप टीयर फ्लेक्सिंग है ये। मैं एक्सपेरिमेंट के लिए हर चीज़ बचा कर रखती हूँ, और वो सुपरनेचुरल मीट खाकर बोर हो गया। ये कैसे फेयर है? झांग हुई स्क्रीन देखकर मुस्कुराते हैं। दिल मत जलाओ, कम से कम ये तो साबित होता है उसके पास खाना है, वो भी हाई क्वालिटी। ये सुनते ही सब थोड़ा शांत हो जाते हैं। हाँ, जिंदा है, मीट भी खा रहा है और मजाक भी कर रहा है, सफ़ेद चावल खाने का मन बता रहा है। ये गुड न्यूज़ है। तभी दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस बज उठती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच 6 से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। झांग हुई तुरंत कनेक्ट करते हैं। स्क्रीन पर एडवर्ड प्रोफेसर सीधे मुद्दे पर आते हैं। प्रोफेसर झांग, क्या यंग मैन आपकी यूनाई सिटी का है? क्या उसने किसी तरीके से पंगु महाद्वीप में एंट्री की? ये मेथड पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। झांग हुई थोड़ा रुककर हंसते हैं। मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ये यंग मैन जो गलती से पंगु महाद्वीप में पहुंचा, हमारी यूनाई सिटी का ही है। बाकी सब कॉन्फिडेंशियल है। एडवर्ड आंखें सिकोड़ते हैं। तो क्या तुम उससे कनेक्ट कर सकते हो? झांग हुई पलटकर पूछते हैं, क्या तुम्हारे शहर में लॉन्ग रेंज टेलीपैथी वाला कोई है? एडवर्ड तुरंत समझ जाते हैं, तो भी उससे कनेक्ट नहीं कर पाए। हंसकर, अफसोस, हमारे पास फिलहाल नहीं है, पर हम बदल सकते हैं चिप्स। झांग हुई सीधे बैठते हैं। बोलो। एडवर्ड कहते हैं, चेन फैन की तरफ की डिवाइस में शायद सिर्फ स्क्रीन और स्पीकर टूटे हैं। कोर अभी भी काम कर रहा है, नहीं तो इमेज वापस ना आती। तो हम स्क्रीन और साउंड को बाईपास करके दूसरे फंक्शन से उससे कनेक्ट कर सकते हैं। झांग हुई की आंखें कसती हैं, जैसे वाइब्रेशन चैनल। एडवर्ड सिर हिलाकर ट्राई करते हैं। असिस्टेंट कमांड देता है। अगले पल यूनाई सिटी कम्युनिकेशन रूम की मेटल बॉल अचानक वाइब्रेट होती है। एक शॉर्ट अलार्म भी बजता है। सब मेटल बॉल की तरफ देखते हैं। झांग हुई की आंखें चमक उठती हैं। ऐसा फंक्शन भी है? एडवर्ड सिर हिलाकर कहते हैं, बैकअप चैनल, स्क्रीन खराब, स्पीकर खराब, पर हार्डवेयर वाइब्रेशन शायद काम करे। हम तुम्हें ये मेथड बता देंगे, इस बार वाइब्रेशन तुम भेजो चेन फैन को। झांग हुई चुप हो जाते हैं। एडवर्ड आगे बोलते हैं, उसका टाइम हमसे 100 गुना तेज है। तुम कुछ मिनट झिझको, उसके वहां शायद बहुत टाइम बीत जाए। प्रोफेसर झांग, पहले उसे बताओ, इंसान सुन रहे हैं। इस बात में कोर पॉइंट को हिट किया। झांग हुई अब नहीं झिझकते। अच्छा, ये एहसान हम याद रखेंगे। एडवर्ड मुस्कुराते हैं, आगे चलकर ट्रेड डील पर बात करेंगे। कोऑपरेशन एक दूसरे से डरने से बेहतर है। झांग हुई सिर हिलाकर, कम से कम अभी तो है। तू मेटल बॉल के सामने बैठा थोड़ा परेशान होने लगता है। स्क्रीन अभी भी काली है। आवाज नहीं, जवाब नहीं। पैर से बॉल को धक्का देते हुए, मुझे पता था, जितनी बड़ी उम्मीद उतनी बड़ी निराशा। गुस्सा नहीं रोक पाता, बॉल को गाली देता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन, तुम सुन रहे हो या नहीं? कोई रिस्पॉन्स तो दो। भेड़िए ये चिल्लाहट सुनकर दौड़े चले आते हैं। हर एक तेरे चारों तरफ पूंछ हिलाते हुए। कुछ बड़ी पूंछें तेरे शरीर पर लगती हैं, जैसे छोटे झाड़ू बार बार मार रही हो। तू परेशान होकर, क्या कर रहे हो? मैं इंसानों को बुला रहा हूँ, तुम्हें नहीं। तभी छोटे भेड़िए के बच्चे भी उछलते हुए आते हैं। हाँ, वो हफ्ता जब तू बीमार था, मादा भेड़ियों ने एक एक करके बच्चे दिए। कैंप में अचानक 1 दर्जन नए छोटे मेंबर आ गए। छोटी टांगें, गोल पेट, चलते हुए गिरते पड़ते, गोल गोल आंखें, सीधा तेरी विल पावर पर अटैक करती हैं। तेरा चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। नहीं, नहीं खिला सकता। तुम भेड़िए हो, इंडिपेंडेंट रहो। छोटा बिल्ला तेरी टांग पकड़कर रोता रहता है। तू 3 सेकंड बर्दाश्त करता है, फिर एक सूखी मछली निकालकर खा ले। पिल्ला एक ही बाइट में खत्म कर देता है, पूंछ तेज से हिलाते हुए, तू सिर पीटते हुए। मैंने फिर खिला दिया, भेड़िए की तरफ इशारा करते हुए। ये सब तेरी वजह से हुई मुसीबत है। भेड़िए की टांग अभी ठीक नहीं हुई। लंगड़ाते हुए चलता है, मासूम अंदाज में गुर्राता है, जैसे कह रहा हो, वुल्फ पैक मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेरा इससे लेना देना नहीं। तू हल्के से लात मारते हुए, बहाना मत बना। आगे से तुम इन्हें हंट पर ले जाओ। मीट चाहिए तो खुद पकड़ो, रोज मेरे पास मत आया करो। इतना पैम्पर नहीं कर सकता। 3 सेकंड बाद फिर से एक सूखी मछली फेंकता है। तू खुद से हैरान होता है। मैंने फिर खिला दिया। मुझे क्या हो गया है? ये क्या है? क्या क्या? बड़ी बॉल अचानक 2 बार वाइब्रेट होती है। तो तुरंत पीछे मुड़ता है।
आंखें सिकुड़ती हैं, हाथ सीधा मेटल शेल पर रखता है। इंसान सच में कनेक्ट नहीं हुए ना? अगले पल तेरे चेहरे की खुशी रुक जाती है। स्क्रीन नहीं जलती, सिर्फ ठंडी मेटल बॉल गर्म हो रही है। तभी पहली लंबी अलार्म बजती है। दिल तेज धड़कने लगता है। तुरंत आधा कदम पीछे हटता है। नहीं यार, मुझे मत बताना तू फटने वाली है। तू उसे घूरते हुए 2 सेकंड सोचता है, फिर फैसला लेकर स्विच ऑफ कर देता है। छोड़, जान ज्यादा जरूरी है, अपना घर तो नहीं उड़ाना। उसी वक्त सुपरनैचुरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्क्रीन नीली हो जाती है। कनेक्शन डिस्कनेक्टेड। क्या फिर से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजें? मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। उसने बंद कर दिया, उसने वीडियो बंद कर दिया। जल्दी फिर से कनेक्ट करो, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मेरा सिविलाइजेशन से कम्युनिकेशन। काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। झांग हुई एक हाथ माथे पर मारते हैं। गड़बड़ हो गई, हमने अच्छे इरादे से बुरा काम कर दिया। कोई घबराकर क्या हमें उसे बताना था कि हम कनेक्ट हो चुके हैं? झांग हुई गहरी सांस लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो मोर्स कोड नहीं जानता और दोनों तरफ का टाइम फ्लो अलग है। हमारी तरफ 1 सेकंड, उसकी तरफ 100 सेकंड। वाइब्रेशन कंटिन्यूस भी नहीं भेज सकते। लंबा इंतजार करके सिर्फ एक वाइब्रेशन और अलार्म मिला। तुम होते तो क्या करते? बंद ही कर देते। सब चुप हो जाते हैं। झांग हुई माथा दबाकर, गुड न्यूज़, अलार्म वाइब्रेशन चैनल काम कर रहा है। बैड न्यूज़, इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। झांग हुई तुरंत इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट को फोन करते हैं, प्रोफेसर झांग। कॉल कनेक्ट होते ही कहानी सुनकर वो चौंक जाते हैं। प्रोफेसर झांग, ये डिमांड थोड़ी अजीब है। बजर सिर्फ बीप बीप कर सकता है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर की लिमिट है। झांग हुई तेजी से कहते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतना बता दो कि उसने इंसानों से कनेक्ट कर लिया है और डिवाइस बंद ना करे। प्रोफेसर शांग 2 सेकंड सोचते हैं। मोर्स कोड से भी सिंपल चाहिए? ये मुश्किल है, पर मैं किसी को ट्राई करने भेजता हूँ। जल्द ही एक एक्सपर्ट टीम मेटल बॉल पर काम शुरू करती है। ये स्क्वायर वेव और ट्रायंगल वेव दे सकता है। क्या इन्हें मिलाकर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नोट्स बना सकते हैं? जल्दी। सेफ जोन में 1 घंटा उसकी तरफ कई दिनों के बराबर है, और देर की तो शायद वो। उसी वक्त सबके दिमाग में एक आवाज गूंजती है। आइटम एट्रीब्यूट सिस्टम जनरेट हो चुका है। सुपरनैचुरल आइटम्स की ग्रेड्स, पुअर, नॉर्मल, फाइन, एक्सेलेंट, लेजेंडरी, एपिक, मिथिकल, डिवाइन, 8 लेवल्स। आइडेंटिफिकेशन स्किल होने पर सुपरनैचुरल आइटम्स की ग्रेड और इफेक्ट पहचान सकते हो। झांग हुई का चेहरा उतर जाता है। स्टार अलायंस अभी इसी टाइम इक्विपमेंट सिस्टम अपडेट क्यों कर रहा है? पंगु महाद्वीप में शेल्टर के बाहर तू पत्थर पर बैठा सुपरनैचुरल फायर सीड प्रैक्टिस कर रहा है। धीरे धीरे धड़क रहा। अचानक वो ठंडी आवाज आती है, आइटम एट्रीब्यूट सिस्टम जनरेट हो चुका है। तू शेल्टर के अंदर जाता है। बड़ी बॉल फिर से खुलती है। बस लाइट जलती है इस बार, बिना वाइब्रेशन, बिना अलार्म। तो राहत की सांस लेता है। ठीक है, फटी नहीं तो अच्छा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन सुन पाए या ना पाए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक बार डेमो दिखाऊंगा उस लीजेंडरी माइलस्टोन का। तूने कभी लेदर टैन नहीं की, पर तुझे पता है लेदर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, वरना खराब हो जाएगी। पहला स्टेप, डस्ट और फैट हटाना। रूइंस में एक बकेट डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, सोडियम कार्बोनेट और सिलिकेट। कुछ हद तक क्लीनिंग एजेंट है। हालात मुश्किल है, इसी से काम चलाते हैं। फायर लिजर्ड की लेदर उसमें भिगोता है पूरे 2 दिन। फिर छोटे चाकू से फैट हटाता है, रस्सी से बांधकर सुखाता है। पाइनियर आई नोटिफिकेशन देती है, फायर लिजर्ड लेदर नॉर्मल टू सिंपल क्वालिटी। भौहें उठाकर, डाउनग्रेड हो रही है। दांत भींचकर जारी रखता है। पंगु महाद्वीप में सरवाइव करने के लिए यही तेरी इक्विपमेंट है। सुखाने के बाद नोटिफिकेशन बदल जाती है। प्रारंभिक टैनिंग वाली सुपरनैचुरल क्रिएचर लेदर, थोड़ी सॉफ्ट, दुबले पतले क्वालिटी जैसी दिखती है। अच्छे टैनिंग एजेंट्स पर भी पैसा खर्च नहीं किया, सिंपल ग्रेड। तेरा चेहरा काला पड़ जाता है, 2 लेवल। ज्यादा मत कर यार। पाइनियर आई आगे बताती है, टैनिंग एजेंट चाहिए, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, वाटर रेजिस्टेंस और एंटी रिंकल बढ़ा सकता है। दिमाग में एक ख्याल आता है, टैनिंग एजेंट केमिकल फैक्ट्री रुइंस में शायद मिले। भेड़ियों को पुकारता है, चल कबाड़ ढूंढने चलते हैं। सेफ जोन में चेन फैन दोबारा रिसर्च इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होता है। पूरा उत्साह छा जाता है, पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेता। नए सिग्नल प्लान से पहले डिवाइस बंद नहीं करते। गड़बड़ हुई तो बड़ी मुसीबत होगी। तू पंगु, तुरंत परिवार, रिसर्चर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स, मटेरियल एक्सपर्ट्स सब आ जाते हैं। कोई स्क्रीन देखते हुए धीरे से कहता है, वो जानबूझकर कैमरा वर्क एरिया की तरफ कर रहा है, यकीन नहीं कि हम देख पा रहे हैं, पर फिर भी शेयर करना चाहता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट नोट करते हुए, एक्टिविटी शेयर करना अकेलेपन से लड़ने का तरीका है। कोई और उस लेदर को देखकर उसकी बॉडी कंडीशन नॉर्मल नहीं है। आम इंसान इतना काम करके थक जाता, क्या उसके पास और भी पावर है? नोट कर लो। तभी कोई स्क्रीन के कोने की तरफ इशारा करता है, रुक, वो सिटी रूइंस है। फ्रेम में गिरे हुए घर, स्टील बार्स की झलक दिखती है। मीटिंग रूम शांत हो जाता है। मेटा सिविलाइजेशन सच में खत्म हो गई? कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सबके मन में एक ही सवाल है, पिछली 8 राज, वो सिविलाइजेशंस। आखिर में सन्नाटा ही रहता है। उसका टर्निंग मेथड बहुत क्रूर है, पर अकेले इतना कुछ करना बुरा नहीं। वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चाहता है। बात खत्म होते ही स्क्रीन में तो एक बड़ी बकेट लेकर शेल्टर वापस आता है, चेहरे पर हार्वेस्ट की खुशी। बकेट उठाकर, टैनिंग एजेंट मिल गया। टैनिंग एजेंट पानी में डालकर, थोड़ा इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी डालकर मिलाना शुरू करता है। बड़ी बकेट में लेदर बहुत भारी है, हर टुकड़ा 100 किलो से ज्यादा। मिक्स करते हुए मस्ती से, पंगु महाद्वीप, 9 थेरा, सुबह 4:15।
टूटे हुए घर में सोया हुआ चेन फैन भेड़िए से जगाया जाता है। भेड़िया चिल्लाता है, ट्रांसलेट करें तो मतलब काम पर जा। तू खुद ही हंस पड़ता है। थका हुआ फिर भी सुपर नेचुरल फायर सीड और इटर्नल बॉडी की वजह से जब तक शरीर की एनर्जी खत्म ना हो, अगले दिन फिर से फायर लिजर्ड की लेदर लाल से भूरी लाल हो जाती है। बदबू भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तुरंत आइडेंटिफाई करता है। क्रूड मेथड से टैन की गई सुपरनेचुरल क्रिएचर लेदर। तकनीक की खामी की वजह से क्वालिटी कम। पुअर ग्रेड हिडन एबिलिटी, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस अनएक्टिवेटेड। तेरी मुस्कान गायब हो जाती है पुअर। दौड़कर लेदर के ढेर की जांच करता है, सब पुअर है। इतनी मेहनत के बाद क्वालिटी क्रैश हो गई। धरती की फैक्ट्री लाइन में तो ये बेकार होगा, हैंडमेड ही तो लग्जरी है। स्टार अलायंस को क्या समझ है। गाली देते हुए भी लेदर तो वापस नहीं आएगी। खुद को समझाता है कोई बात नहीं, पुअर भी इक्विपमेंट में तो शामिल हो सकती है। गियर बना दूं तो भी पावर एक्टिवेट होगी। हाथ तुरंत सोचता है। फायर लिजर्ड स्लीपिंग बैग, पुअर ग्रेड सुपरनैचुरल क्रिएचर लेदर से बना। वार्मिंग कंफर्ट अच्छी है, पर क्राफ्टिंग बहुत क्रूड, आंखों को अच्छी नहीं लगती। बेकार वेस्ट। उन आखिरी 4 शब्दों को घूरते हुए चेहरा सख्त हो जाता है। सुपर नेचुरल आइटम में भी काउंट नहीं होता। माइलस्टोन कैसे मिलेगा। तुरंत मेडा सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है। जल्दी ही पॉइंट मिलता है। फायर लेजर्ड लेदर में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, पर मरने के बाद ये एबिलिटी हिडन हो जाती है। एक्टिवेट किए बिना ये सिर्फ नॉर्मल लेदर है। डॉक्यूमेंट 3 तरीके बताता है। पहला, फिजिकल हार्मनी, माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट से नर्व सिग्नल सिमुलेट करना। तो सिर हिलाता है, मेरे पास माइक्रो करंट नहीं है। दूसरा, कैटालिटिक हार्मनी, अलग अलग एलिमेंट मटेरियल से एक दूसरे को एक्टिवेट करना। फिर सिर हिलाता है, मेरे पास वो भी। तीसरा, स्पिरिचुअल हार्मनी, टैलेंट पर, फीलिंग पर, इंस्पिरेशन के फ्लैश पर डिपेंड करता है। 10 मिनट बाद तू अपने टेढ़े मेढ़े सिलाई देखकर चुप हो जाता है। समझ गया, मैं इंस्पायर्ड क्राफ्ट्समैन नहीं हूँ। फिर दूसरी चीज की तरफ देखता है। हेल पर्ल स्पाइडर के बैक पैटर्न से मेंटल शॉक इफेक्ट मिलता है। एक्सीलेंट ग्रेड नेचुरल आइटम। सांस गहरी लेता है। इस पैटर्न की एबिलिटी नेचुरली एक्टिवेटेड है। इससे इक्विपमेंट बनाऊं तो कम से कम ग्रेड में तो आएगा। एक्सीलेंट ग्रेड मटेरियल, 2 लेवल तो हो ही जाएंगे। और सीधे शुरू नहीं करता, क्योंकि सिर्फ एक टुकड़ा है। कंबाइन गलत हुआ तो ज्यादा समय में बेहतर मटेरियल नहीं मिलेगा। पहले प्रैक्टिस। भेड़िए के लिए एक बिस्तर बनाता है। भेड़िया और उसके बच्चे पसंद करते हैं। फिर लेदर कोट बनाना शुरू करता है। भूख लगे तो फायर लिजर्ड मीट, थके तो सो जा। सिलाई स्किल धीरे धीरे शुरू से एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचती है। हर बार तेज, हर बार स्टेबल। इसी बीच वो मेटल बॉल अभी भी जल रही है, तो इतना बिजी है कि उसे बंद करना भूल जाता है। लेदर सिलते हुए धरती के गाओ काओ एंट्रेंस एग्जाम की याद आती है। तब तू हर रात लेट सोता, जल्दी उठता, बहुत मेहनत करता दिखता, पर असल में अक्सर मन कहीं और भटकता। इसलिए फर्स्ट ईयर मार्क्स की जगह नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, नॉर्मल जिंदगी बिताई। सोचकर हल्की उदासी छाती है। अगर भगवान मुझे एक चांस और दे तो हाथ की सुई रुक जाती है। दिमाग और शरीर दोनों में एक ख्याल आता है, रीबॉर्न तो हो ही गया, तो जल्दी से किसी से प्यार करना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छे से पढ़ाई करके सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। दिमाग बिखर जाता है, पर हाथ की सिलाई रुकती नहीं। 1 महीने से ज्यादा में 5 कोट्स, 5 पैंट्स, 10 अंडरवियर, 20 जोड़ी मोजे, 3 जूते बना लेता है। उंगलियां हिलाते हुए मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाता। ठीक है, स्किल तो सच में डेवलप हो गई है। अफसोस इनमें से किसी में एबिलिटी एक्टिवेट नहीं हो पाई, सुपरनैचुरल आइटम नहीं बने। पाइनियर आई कमेंट करती है, एक बहुत मेहनत से सिली हुई जूती, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, पर सुपरनैचुरल इफेक्ट के बिना ये आर्टिफिशियल आइटम कैटेगरी में नहीं आती। लग्जरी, तू सांस छोड़ते हुए कोई बड़ी खामी नहीं ढूंढ सकते। अब असली काम शुरू करने का टाइम है। बेबी हेल्प पर्ल स्पाइडर का बैक पैटर्न निकालता है। सबसे मोटी फायर लिजर्ड लेदर भी चुनता है। तो एक लेदर शील्ड बनाना चाहता है। फायर लिजर्ड के हिप की लेदर सबसे सख्त, मोटी, टफ शील्ड के लिए परफेक्ट है। हथेली जितना मकड़ी का पैटर्न बहुत डिटेल्ड है। लेदर वर्क कहने में, आसान करने में सारी बारीकियां भरी हुई हैं। आखिरकार एक गोल लेदर शील्ड बनती है। लाल आग जैसी मकड़ी की पैटर्न। तू बाएं हाथ से चिकन बाइट लेकर दाएं हाथ से लकड़ी की छड़ी लेकर सीधा भेड़ियों की तरफ भागता है। आओ टेस्ट करें। पिल्ले तेजी से बड़े हुए हैं। 1 महीने में ही कई किलो बढ़े। शील्ड देखते ही पहले आंखें फैलती हैं, फिर मुड़कर भागते हैं चिल्लाते हुए। सिर्फ भेड़िया गोल गोल घूमता है, बेपरवाह अंदाज में, क्योंकि उसने पहले भी इस चीज को स्टडी कर लिया था। समझता है ये बेजान है। भेड़िया, तेरे पास कुछ तो समझ है। फिर तू कैलम होकर पायनियर आई से शील्ड आइडेंटिफाई करता है। कई मटेरियल से बना डिफेंस वेपन। सेंटर की आई पैटर्न में दुश्मन को मेंटली शॉक करने की एबिलिटी है। क्रूड क्राफ्टिंग की वजह से मटेरियल का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं हुआ। आर्टिफिशियल आइटम पुअर। चेहरा सख्त हो जाता है। मैं गोल पूरा हो गया। अगले पल वही जानी पहचानी ठंडी आवाज आती है, बधाई हो, तुझे मिला यूनिक माइलस्टोन सुपरनैचुरल क्राफ्ट्समैन, सभी सिविलाइजेशंस में सबसे पहले सुपरनैचुरल आइटम बनाने वाला। रिवॉर्ड, क्राफ्ट्समैनशिप और डेडलस की सिलाई टूल्स ट्रांसमिट हो रही हैं। आंखें चमक उठती हैं। मुझे पता था, गलत नहीं सोचा था। सफेद रोशनी सीधे दिमाग में गिरती है, जैसे बहुत सारा नॉलेज जबरदस्ती आत्मा में डाला जा रहा हो। तू तुरंत बेहोश हो जाता है। पूरे शरीर से पसीना निकलता है। कई सिविलाइजेशंस की कंपटीशन में तू पहला निकला जिसने सुपरनैचुरल आइटम बनाया। कुछ घंटों बाद पसीने से लथपथ उठता है। पानी गटगट पीता है। सामने एक ब्रॉन्ज बॉक्स आ चुका है। नया पैसिव पावर भी आ गया है, क्राफ्ट्समैनशिप। इंस्पिरेशन फूटती है। सुपरनैचुरल दुनिया में एक ऑर्डर की लाइन ढूंढती है। सुई धागा उठाते ही एक जानी पहचानी फीलिंग आती है, जैसे 60 साल से सिल रहा हो। देर आए यार,
मेरा मटेरियल तो लगभग खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ है तो कुछ ना होने से बेहतर है। चलो देखते हैं डेडलिफ्ट की सिलाई टूल्स क्या हैं। बॉक्स खोलता है, अंदर लाल बॉक्स, फिर उसमें नीला बॉक्स। चेहरा अजीब होता जाता है। ये सेट है क्या? 7-8 बॉक्स खोलने के बाद आखिरकार एक पेंसिल बॉक्स जितनी क्रिस्टल बॉक्स मिलती है। अंदर एक ब्रॉन्ज कैंची, एक चाकू, एक रूलर जैसी चीज़, 12 अलग अलग साइज़ की सुइयाँ और एक गोल्डन नोटबुक। पायनियर आई इन्फो देती है डेडलस की सिलाई टूल्स। 7वीं इरा के क्रीट सिविलाइजेशन के सिलाई मास्टर डेडलस का मिस्टीरियस अवशेष। मास्टर डेडलस ने सिविलाइजेशन के खिलाफ अपराध किया, मरने से पहले इसे अल्टरनेट स्पेस में फेंक दिया। कहा कि अब कोई उसकी लेगेसी नहीं पा सकता। पर अल्टरनेट स्पेस में क्रैक्स होते हैं। ये सेट तुझे मिल गया, सिर उठाकर आसमान देखता है। ये कहानी थोड़ी बेशर्म है, ये तो साफ रिवार्ड है। मुझे मिलने वाले सारे रिवॉर्ड्स दूसरी सिविलाइजेशंस के अवशेष हैं। पायनियर आई आगे बताती है इस सिलाई किट का मेन मटेरियल है ऑरिचाल्कम और क्रिस्टल। ड्यूरेबिलिटी बेहद हाई। अंदर डेडलस की क्राफ्टिंग टेक्निक्स भी है। आर्टिफिशियल आइटम, एक्सीलेंट ग्रेड। तो सांस खींचता है, एक्सीलेंट ग्रेड टूल्स। मैंने जान लगाकर बस एक पुअर शील्ड बनाई और रिवॉर्ड सीधा एक्सीलेंट ग्रेड टूल्स दे दिया। ये तो जैसे आसमान से बरसात हो गई। कैंची उठाता है, एक गर्म एहसास होता है। डेडलस की कैंची, एक्सीलेंट ग्रेड इक्विपमेंट। रेजोनेंस पावर, यूज करते वक्त फोकस बढ़े। शिंक प्लस 8.1%, ची प्लस 3.3%। आंखें कांपती हैं, स्टैट भी बढ़ा सकती है। ये तो इक्विपमेंट जैसा है। कैंची में 2 एबिलिटीज हैं, टीयरर, आसानी से ज्यादातर। अफसोस इतनी छोटी है, नहीं तो वेपन की तरह भी यूज हो सकती। चाकू उठाता है, लंबाई 25 सेंटीमीटर, ब्रॉन्ज कलर, हल्की चमक। डेडलस का लेदर कटिंग नाइफ, विशेषता अनस्टॉपेबल शार्पनेस, ज्यादातर लेदर काट सकता है। एक्सीलेंट ग्रेड इक्विपमेंट, रेजोनेंस पावर, यूज करते वक्त फोकस से। शिंग प्लस 9.2%, ची प्लस 3.3, शन प्लस 4.5%। 2 बार हिलाकर। सच में हाथ में अच्छी फिट है, ये वेपन जैसे भी यूज कर सकता हूँ। फिर वो रूलर उठाता है, ये पूरे सेट का कोर पीस है। लेदर पर रखने से ये सुपर आइटम्स की नस पकड़ सकता है। नई शील्ड टच करता है, अंदर से जैसे एक पल्स की धड़कन आती है। बस बहुत सारी नसें तेरी क्रूड क्राफ्टिंग से डैमेज हो चुकी हैं। थोड़ा दुख होता है। खैर, आखिर में वो गोल्डन नोटबुक है, अंदर बहुत छोटे छोटे अक्षर और अजीब पैटर्न्स। डेडलस की छोड़ी हुई हैंडबुक, सुपरनैचुरल मटेरियल एप्लीकेशन नॉलेज और क्राफ्टिंग मेमोरीज रिकॉर्ड करती है। पर तेरे पास जरूरी बेसिक नॉलेज नहीं, यहाँ तक कि डेट पायनियर आई भी इसे ट्रांसलेट नहीं कर सकती। जैसे गोल्ड बैक कॉन्जेक्चर की थीसिस तेरे सामने रखी हो, समझ नहीं आएगी। खुशी और गुस्सा दोनों ठीक है, सच में ग्रेट है ये रिवार्ड एक सिविलाइजेशन के लिए बहुत कीमती है। 7वीं इरा की क्रीट सिविलाइजेशन एक्सीलेंट ग्रेड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती थी। ये इंसानों से बहुत आगे थी, खासकर रेजोनेंस पावर वाली इक्विपमेंट जैसे जिंदा जैसी। इंसानी साइंटिस्ट्स रिसर्च करें तो बहुत सारा नॉलेज निकल सकता है, पर पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चाकू को वेपन बना सकता हूँ। इतना कुछ मिला फिर भी आह भरनी पड़ती है। वेस्ट, बहुत वेस्ट। तो शक भी करने लगता है क्या पहली बार नॉर्मल, फाइन, एक्सीलेंट ग्रेड सुपर आइटम बनाने पर भी माइलस्टोन मिलेगा। पर वो अभी बहुत दूर है। एक इंसान सारे रिवॉर्ड्स नहीं झेल सकता, कोई बात नहीं। जो फ्री में चाकू मिला उसे बेकार क्यों करूं? जब मुझे कुछ और रूइंग्स मिलेंगे शायद सीख भी लूं। तो फिर से शांत हो जाता है। अगला स्टेप है खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना। तभी पास की उस बड़ी बॉल को देखता है, 2 महीने से ज़्यादा से जल रही है। लाल इंडिकेटर लाइट अभी भी झपक रही है। जानते हुए भी कि ये अब बेकार है, तो फिर भी हाई स्टेटस दिखाते हुए बोलता है, इंसानों देखा ना, यही है माइलस्टोन रिवॉर्ड। मैं पहला हूँ जिसने सुपरनैचुरल आइटम बनाया, इसलिए स्टार अलायंस ने मुझे रिवॉर्ड दिया। पीछे थपथपाकर फिर चाकू उठाकर, स्टेप बाय स्टेप। हमेशा आगे रहो, एक स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन को हमेशा आगे भागते रहना पड़ता है। कहते हुए मूड बेहतर हो जाता है। सिग्नल पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, कम से कम कहकर संतोष मिल जाता है। तो पंगु महाद्वीप में 5 महीने रह चुका है। खाना, कपड़े, घर लगभग सब बेसिक तौर पर सुलझ गए हैं। पर सेफ जोन के इंसानों के लिए तो सिर्फ 2 दिन बीते हैं, और इन 2 दिनों में यूनाई सिटी लगभग जमीन पर रगड़ खा गई। करेंसी क्रैश, बैंक डेटा गायब, होम लोन, सेविंग्स, सब गड़बड़। बैंक अकाउंट चेक नहीं कर पा रहे, तो क्या होम लोन नहीं भरना पड़ेगा? इंटरनेट पर सिर्फ शोर, इम्पल्सिव मत बनो, पहले खाना ढूंढो। सुपरमार्केट बंद, घर में सिर्फ 2 दिन का खाना बचा है। किसके पास बुखार की दवाई है? हॉस्पिटल बंद है। इकोनॉमी क्रैश होने पर प्राइवेट ऑर्डर भी क्रैश हो गया। अभी सबसे जरूरी 2 शब्द हैं, जिंदा रहो। यूनाई सिटी गवर्नमेंट स्क्वायर में हजारों लोग खड़े हैं। ली चुनहोंग सिर्फ 4 घंटे सोए, आंखों में खून की नसें। लाउड स्पीकर लेकर सीधे बोलते हैं, मेरे दोस्तों पहले घबराओ मत, मैं नई पॉलिसी बताता हूँ। पहला, सभी सिटीजन्स का हाउसिंग राइट सुरक्षित रहेगा। भीड़ तुरंत शांत हो जाती है। ली चुनहोंग आगे बोलते हैं, पहला घर हर व्यक्ति का है, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। यूनाइटेड सिटी गवर्नमेंट सिटीजन्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी। ये सुनकर कई लोग राहत की सांस लेते हैं, पर अगले सेकेंड ली दूसरा घर, यानी बचे हुए एक्स्ट्रा घर, सब कलेक्टिव ओनरशिप में जाएंगे। भीड़ में हलचल मचती है। कोई गुस्से से पूछता है, क्यों? ली चुनहोंग सख्ती से जवाब देते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। अब हम धरती पर नहीं हैं, ये नई दुनिया है, पुरानी दुनिया जैसा नहीं।
अगर जिंदा रहना है तो पहले सबको स्टेबल करना जरूरी है। वो सख्ती से बोलते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। किराएदार को घर से नहीं निकाला जा सकता। यंग लोग कंट्रोल खो नहीं सकते। मकान मालिक के पास कम से कम एक घर तो रहेगा, यही लिमिट है। फिर ली चुनहोंग आगे बढ़ते हैं। बड़े सुपरमार्केट्स, ग्रीन स्टोरेज पहले ही फोर्सफुली मैनेज कर लिए गए हैं। क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। नेटवर्क कम्युनिकेशन रिस्टोर हो रहा है। कोई इमरजेंसी हो तो मेयर हॉटलाइन पर कॉल करें। फूड प्रॉब्लम के लिए आईडी कार्ड दिखाकर कम्युनिटी सेंटर से एक हफ्ते का राशन लो। खाना बेस्ट नहीं होगा, पर सबको पेट भर मिलेगा। बेबी मिल्क पाउडर, डायपर्स भी स्टॉक में है। पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर ले जाए। भीड़ अब स्टेबल दिखती है। हमारा 1 साल का राशन स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लॉन्ग टर्म में हमें प्रोडक्शन रिस्टोर करना ही होगा। घर के बालकनी में जितनी जगह हो सब्जी उगाओ। अभी कोई बाहरी रेस्क्यू नहीं आएगा। हमें खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर सोसाइटी टूट गई तो हमारा अंत सिर्फ बर्बादी होगा। बात खत्म होते ही एक सैनिक जोर से चिल्लाता है, सब खड़े हो जाओ, सैल्यूट करो। पंक्तिबद्ध सैनिक सैल्यूट करते हैं। ट्रकों से सामान उतारकर लोगों में बांटते हैं। एकजुट होकर मुश्किल पार करेंगे। ट्रकों से सामान उतरता है। लोग राशन के लिए लाइन लगाते हैं। घर वापस जाते हैं। स्क्वायर का ऑर्डर धीरे धीरे स्टेबल होता है। ली चुनहोंग आखिरकार राहत की सांस लेते हैं। पता नहीं बाकी शहरों में क्या हाल है। शायद वहां लूट खसोट चल रही होगी। ली चुनहोंग सुनकर मन में जटिल भाव आते हैं। ये सच में सिविलाइजेशन कंपटीशन है। यूनहाई सिटी इतनी जल्दी सिचुएशन कंट्रोल कर पाई, बाकी शहर शायद नहीं कर पाए। अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी है। आगे एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर करना, नई करेंसी सिस्टम डिजाइन करना, इकोनॉमी रिस्टोर करना बाकी है। तभी फोन फिर बजता है। मिस्टर ली, हॉस्पिटल की दवाइयां कंट्रोल करनी है क्या? बहुत सारी दवाइयां हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ली चुनहोंग लंबे टाइम तक चुप रहते हैं। अभी गवर्नमेंट सब कवर कर रही है। दबाव बहुत बड़ा है, पर लोगों को बचाना नहीं छोड़ सकते। वो बोलते हैं, जरूरी दवाई का यूज जारी रखो। जिसे बचाना है उसे बचाओ, खासकर प्रेग्नेंट औरतें और बच्चे। वो हमारा फ्यूचर है। पर अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। जल्दी सस्टेनेबल प्लान डिस्कस करो, खर्चे कम करो। फोन की दूसरी तरफ से धीरे से आवाज आती है, दवाई फैक्ट्री रीस्टार्ट होना मुश्किल है। रॉ मटेरियल बंद है। अल्टरनेटिव ढूंढने में 3-5 साल लग सकते हैं। ली चुनहोंग माथा दबाते हैं। आखिर में कहते हैं, प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों पर फोकस रखो, संबंधित साइन न करूंगा। टाइम की मजबूरी है। किसी को तो बुरा बनना ही पड़ता है। इसी बीच सुपरनैचुरल वर्ल्ड का प्रेशर भी बढ़ता है। म्यूटेटेड एनिमल्स और प्लांट्स दिखने लगते हैं। सुपर पावर होल्डर्स भी बढ़ने लगते हैं। सुपरनैचुरल फायर सीड क्या है, किसी को समझ नहीं आता। तभी ली चुनहोंग को सुपरनैचुरल लैब से कॉल आता है। तुरंत पूछते हैं, चेन फैन जिंदा है? फोन जिंदा है, उसने एक जरूरी सिग्नल भेजा है। हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुपरनैचुरल लैब में 2 महीने से ज्यादा की रिकॉर्डिंग आती है, ज्यादातर लेदर सिलाई से जुड़ी। शुरू में रिसर्चर्स फ्रेश थे, पर लंबे टाइम तक सिलाई देखकर बोर हो जाते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ध्यान भेड़ियों की तरफ शिफ्ट होता है। इन्हें कैसे टेम किया, खासकर पिल्लों की ग्रोथ स्पीड। आखिरकार जब तू मकड़ी के बैक पैटर्न से शील्ड बनाना शुरू करता है, रिसर्चर्स हैरान रह जाते हैं। उस आई पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है, देखने में अजीब सा लगता है। ये सुपरनैचुरल इफेक्ट है। कोई मजाक में कहता है इसे रिसर्च के लिए यूज करना चाहिए था। अगले पल स्क्रीन में एक टेलीपोर्ट लाइट के साथ जमीन कांपती है। सब चौंक जाते हैं। तो जमीन पर तड़पता है दर्द से। धुआं हटते ही एक ब्रॉन्ज बॉक्स टेलीपोर्ट लाइट से आता है। लैब पूरी तरह सन्नाटे में। ये क्या है? बॉक्स कहाँ से आया? जब तुझे होश आता है तो कैंची, चाकू, रूलर, सुइयां और नोटबुक निकालता है। सब और भी हैरान होते हैं। तभी एक रिसर्चर चिल्लाता है, रुको, कैंची के किनारे देखो, वहां लाइट में आकृति दिख रही है। लैब सन्नाटे में आ जाती है। यह सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस फिनोमेना है। नॉर्मली लैब में सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है, पर अभी ये मैक्रोस्कोपिक इंटरफेरेंस है। यानी ये कैंची कोई नॉर्मल चीज नहीं, एक स्ट्रॉन्ग सुपरनैचुरल आइटम है। चाकू भी देखो, इसमें भी शैडो है। रिसर्चर्स के माथे पसीने से भर जाते हैं। फिर स्क्रीन में तो उस बड़ी बॉल के सामने खड़ा होकर हाई लेवल की एक्टिंग करता है। इंसानों, देखा ना, यही है माइलस्टोन रिवार्ड। मैं पहला हूं जिसने सुपरनैचुरल आइटम बनाया। लैब पूरी तरह फट पड़ती है। माइलस्टोन रिवार्ड। स्टार अलायंस सच में जाग सकता है। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। प्रोफेसर झांग हुई को बगल के कमरे से जगाया जाता है। वो सिर्फ 2 घंटे सोए थे। आंखों में खून की नसें। क्या हुआ? प्रोफेसर झांग एक नजर देखकर लगभग गिर जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस। अगले पल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह बजने लगती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच 6 से कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट, ब्रांच 7 से रिक्वेस्ट, ब्रांच 8 से रिक्वेस्ट। प्रोफेसर एडवर्ड ऑनलाइन आते हैं। बूढ़े प्रोफेसर की आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा लाल। देखो इसे। वो एक तस्वीर देखते ही खड़े नहीं रह पाते। मैक्रोस्कोपिक सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस। अगले पल कम्युनिकेशन डिवाइस पागलों की तरह बजने लगती है। हे भगवान, देखो चेन फैन को क्या मिला। आसमान से खजाना गिरा है। फिर एडवर्ड अपनी असिस्टेंट को लाते हैं। ये मेरा असिस्टेंट है याकूब, उसके पास टेलीपैथी है। झांग हुई तुरंत पूछते हैं, क्या वो चेन फैन से कनेक्ट कर सकता है? याकूब सिर हिलाता है, नहीं, हम दोनों कभी नहीं मिले। अगर उसके कपड़े या पर्सनल चीज को टच करूं तो शायद थोड़ा चांस हो। झांग हुई भौहें कसते हुए, तो दोनों को। हर शहर के चीफ साइंटिस्ट धीरे धीरे ऑनलाइन आते हैं। सब एक ही सवाल पर डिस्कस करते हैं। वो बॉक्स स्टार अलायंस का रिवार्ड है। ये डिस्कवरी बहुत जरूरी है। हर सिविलाइजेशन एक्टिवली माइलस्टोन ढूंढकर तेजी से डेवलप कर सकती है। सब मेटल बॉल के माइलस्टोन इंटरफेस को देखते हैं।
नाइन्थ एरा में दिखाई देने वाले सिविलाइजेशन माइलस्टोन्स: 1. अराजकता खत्म होना। 2. कोड डैमेज्ड। 3. सेफ जोन कैंसिल करके पंगु महाद्वीप की तरफ बढ़ना। झांग हुई पहली लाइन देखकर दिल तेज धड़काते हैं। स्टेबल सिविलाइजेशन यूनहाई क्या इसे पूरा करने के करीब है? वो टेस्ट करते हुए पूछते हैं, दोस्तों, तुम्हारे शहर में अराजकता खत्म हुई? एक ब्राउन स्किन प्रोफेसर मायूसी से हंसते हैं, अभी बिजली भी रिस्टोर नहीं हुई, मार्केट लूट लिया गया, सड़कें ब्लॉक्ड हैं, मैं मिलिट्री प्रोटेक्शन के साथ रिसर्च सेंटर में छुपा हूँ। एडवर्ड कहते हैं, हमारी तरफ तो पूरी तरह क्रैश हो चुका है, अभी मैं कुछ बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स के लिए काम कर रहा हूँ, आम लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। झांग हुई सुनकर पसीना आ जाता है, ये दुनिया सच में पागल हो गई है। कोई पूछता है, यूनहाई सिटी हमेशा स्टेबल रहती है ना? झांग हुई तुरंत बात घुमाते हैं, इंसानी नेचर सब जगह एक जैसी है, पैनिक में अराजकता स्वाभाविक है। सब सिर हिलाते हैं, ये बात उन्हें पसंद आती है। ली छुनहोंग साथ सुनकर तुरंत झांग हुई से पूछते हैं, हम काफी हद तक स्टेबल तो हो गए ना, फिर स्टेबल सिविलाइजेशन माइलस्टोन क्यों नहीं मिला? कमी क्या है? झांग हुई सोचते हैं, पानी बिजली शायद कोर पॉइंट ना हो, क्योंकि कुछ सिविलाइजेशंस के पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। सब अंदाजा लगाते हैं, फूड, बर्थ रेट या एवरेज लाइफ स्पैन। तभी एक यंग पीएचडी धीरे से कहता है, मुझे लगता है ट्रांसमिशन है, जो सिविलाइजेशन ट्रांसमिशन कर सके वही स्टेबल गिनी जाएगी। ली छुनाओंग की आंखें चमक उठती हैं। ट्रांसमिशन, एजुकेशन, बिना एजुकेशन नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी? बिना नेक्स्ट जनरेशन सिविलाइजेशन टूट जाएगी। वो तुरंत फोन करते हैं, तुरंत स्कूल्स रीस्टार्ट करने का इंतजाम करो। सेक्रेटरी हैरान, अभी बच्चों को स्कूल भेजना क्या ये इतना जरूरी है? ली छुनहोंग सीधे बताते हैं, बेशक जरूरी है, टीचर्स तो अभी भी है ना, उन्हें ड्यूटी पर लगाओ, बच्चे स्कूल जा सके तो पेरेंट्स भी आराम करेंगे। इंटरनेट पर सुपर नेचुरल एरा सेफ्टी क्लास भी चला सकते हैं, अभी नोटिस भेज दो। साफ बात, इससे माइलस्टोन कंडीशन पूरी करनी है। जल्द ही एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिस आता है, नए एरा का स्वागत, नए भविष्य की तरफ। सभी स्कूल्स और हाई स्कूल्स में पहली क्लास होगी। स्टूडेंट्स की सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाना, नई दुनिया को समझना। पेरेंट्स ये देखकर राहत महसूस करते हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, मतलब सिटी सच में खत्म नहीं हुई। बच्चे मायूस हो जाते हैं, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना, मम्मी मेरी छुट्टियां तो अभी खत्म नहीं हुई थी, प्रोटेस्ट बेकार है। एक बिल्डिंग में छोटी लड़की पूछती है, पापा आप कहाँ जा रहे हो? मध्यम उम्र का आदमी दवाई उठाकर पड़ोसी को बुखार की दवाई देने जा रहा हूँ। दूसरे अपार्टमेंट में एक लड़का पूछता है, मम्मी क्या कर रही हो? माँ सामान समेटते हुए, रिसाइकलिंग की बात हुई थी ना, जो चीजें दान कर सकते हैं वो निकाल रही हूँ। एक सिविलाइजेशन सिर्फ हीरोज पर निर्भर नहीं होती। ज्यादातर वक्त बहुत सारे लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, बुराई नहीं करते, गड़बड़ नहीं फैलाते, मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अचानक पूरे शहर के ऊपर वो ठंडी आवाज गूंजती है, सबको सुनाई देती है, बधाई हो, तेरी सिविलाइजेशन ने माइलस्टोन पूरा किया। स्टेबल सिविलाइजेशन, कंडीशन पूरी। सभी सिविलाइजेशंस में पहले 10 लाख नाम्स में जिन्होंने अंदरूनी अराजकता खत्म करके स्टेबल सिविलाइजेशन का ट्रांसमिशन बनाया। ह्यूमन सिविलाइजेशन ब्रांच 1, करंट रैंक 789वां। सिविलाइजेशन में रैंडम प्लांट म्यूटेशन होगा, रिवार्ड ट्रांसमिट हो रहा है। अगले पल कई सफेद रोशनी आसमान से गिरकर यूनहाई सिटी के चारों तरफ फैल जाती हैं। लैब में कोई चिल्लाता है, सफेद रोशनी कहाँ से आई? पता नहीं, मीटियोर की तरह अचानक आई। प्रोफेसर झांग हुई की आंखें चमक जाती हैं। कुल 13 सुपरनैचुरल प्लांट्स मिली हैं, इनमें से एक तो मीडियम लेवल सुपरनैचुरल है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर उनमें से कोई फूड से रिलेटेड हो तो फूड क्राइसिस सीधा हल हो सकता है। स्टेबल सिटी को असली रिसोर्स मिलता है, सिर्फ स्लोगन नहीं, कुछ ऐसा जो जान बचा सकता है। झांग हुई तुरंत बोलते हैं, मिस्टर ली, तुरंत इन्हें ढूंढना जरूरी है, नहीं तो रिवार्ड बेकार जाएगा। अगर कोई जरूरी प्लांट जानवरों से डैमेज हो गई तो सच में गुस्सा आएगा। ली छुनहोंग होश में आकर हंसते हैं, जोर से हंसते हुए, जल्दबाजी मत करो, मैं मिलिशिया को कॉल करता हूँ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए, हम सच में थोड़ा पीछे हैं, पर जल्द ही। वो भौहें कसते हैं, बस 789वां रैंक, अभी सेफ जोन में एंट्री का सिर्फ दूसरा दिन है। हम फिर भी सुस्त इन्फॉर्मेशन से ही इस माइलस्टोन तक पहुंच पाए। हमसे पहले वाले 788 इतनी तेजी से कैसे? झांग हुई सोचते हुए, एलियन सिविलाइजेशंस, कौन कह सकता है, शायद कुछ की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है, कभी अराजकता ही नहीं हुई। ये भी काफी अच्छा है। ली छुनहोंग सिर हिलाते हैं, ज्यादा गर्व नहीं करना, चलो देखते हैं सुपरनैचुरल प्लांट्स क्या है। रोशनी गिरने की जगह पर बहुत सारे विटनेस थे। मिलिशिया ने पूरी सर्च की, 13 सुपरनैचुरल प्लांट्स सब ढूंढ ली जाती हैं, प्रोटेक्ट कर ली जाती हैं। ये कोई साधारण घास नहीं, ये पूरी यूनहाई सिटी की दौलत है। रैंडम प्लांट्स सच में रैंडम निकलती हैं, 13 में से ज्यादातर तो सिर्फ जंगली घास हैं, फॉक्सटेल ग्रास, मिलेट फ्लावर। कुछ अनजान म्यूटेट हुई हैं, पर फिलहाल पता नहीं इनका कोई काम है क्या। सिर्फ कहा जा सकता है फ्यूचर में उम्मीद बाकी है। पर उनमें से 2 प्लांट्स तुरंत सबको एक्साइट कर देते हैं। पहली है चावल, आंखों के सामने तेजी से बढ़ रही है, दाने बहुत गोल और भरे हुए सोयाबीन जैसे। कोई कांपती आवाज में कहता है, ये चावल है क्या? रिप्रोडक्शन एबिलिटी है, जल्दी आइडेंटिफाई करो। एक यंग लड़की आगे आती है, वो आइडेंटिफिकेशन एबिलिटी वाली है। पूरी यूनहाई सिटी में सिर्फ 3 लोगों के पास ये एबिलिटी है। वो चावल को घूरती है, आंखें बड़ी होती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है। काफी देर बाद जवाब देती है रिप्रोडक्शन एबिलिटी। उत्पादन और ग्रोथ स्पीड नॉर्मल चावल से बहुत ज्यादा है, हल्का प्रोटीन भी है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छी है। पूरा हॉल शांत हो जाता है।
फिर दबी हुई खुशी फूट पड़ती है। फूड झांग हुई तुरंत लड़की को सहारा देते हैं। शुक्रिया, अब अच्छे से आराम करो। ये आइडेंटिफिकेशन वाकई काम की थी। सिर्फ स्प्रेड करने से यूनाहाई सिटी का फूड क्राइसिस काफी हद तक हल हो सकता है। फिर सब दूसरी बड़ी डिस्कवरी की तरफ जाते हैं। एक बड़ा पीच ट्री है, छोटे छोटे हल्के हरे पीच, खुशबूदार। पर ये नॉर्मल पीच ट्री नहीं है, क्योंकि ये पास से गुजरती एक बिल्ली पर अटैक करता है। बिल्ली पीच खाने की कोशिश करती है, सीधे ब्रांच से अटैक हो जाती है। सब सांस खींचते हैं। ये है मीडियम लेवल सुपरनैचुरल प्लांट। खतरनाक है, पर इसका फल तो जरूर स्पेशल होगा। दूसरी आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट कोशिश करती है, पर चेहरा पीला पड़ जाता है, फेल हो जाती है। झांग हुई तुरंत कहते हैं, शायद ये पेड़ तुम्हारी लेवल से ऊपर है, ज्यादा जोर मत लगाओ, आराम करो। सुबह होते होते सब 13 प्लांट्स कंफर्म हो जाती हैं। ली चुनहोंग तुरंत ऑर्डर देते हैं, ग्रीन हाउस में ट्रांसप्लांट करने का इंतजाम करो। पहले गार्ड्स लगाओ, खासकर इस पीच ट्री के पास। बच्चों को पास मत आने दो। सिपाही सिर हिलाते हैं। सब खुश होकर हंसते हैं। कोई पीच ट्री देखकर कहता है, ये कहीं पीच ऑफ इमॉर्टैलिटी तो नहीं बन जाएगा, लाइफ स्पैन बढ़ाने वाला? पॉसिबल भी है, पर मुझे लगता है पहले इसे मेडिसिन के लिए यूज करना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। इसी बीच पंगु महाद्वीप में सर्दी आती है। भारी बर्फ धरती पर बिछ जाती है। हर कदम पर गहरा गड्ढा बन जाता है। सांस बाहर निकालते ही सफेद भाप बन जाती है। तू फायर लिजर्ड लेदर कोट पहने ऊंची पहाड़ी पर खड़ा दूर तक देखता है। इनसाइड कॉन्टेस्टेशन, विशाल जीव, हाई लेवल सुपरनैचुरल प्लांट, विशाल फ्लेश ईटिंग फ्लावर। कम से कम 1000 साल की ग्रोथ मेरा सिविलाइजेशन के कल्टीवेशन से। इसके फल जीवन को इवॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। अभी कम टेम्परेचर की वजह से सेमी डॉर्मेंट स्टेट में फीडिंग इंटेंसिटी बहुत कम, पर अगर सीधा हमला करूं तो भी खा लिया जाऊंगा। एट्रीब्यूट्स क्वेश्चन मार्क। आंखें सिकुड़ती हैं। सेमी डॉर्मेंट, अच्छा मौका है। सवाल है पास कैसे जाऊं और फल कैसे लाऊं। कपड़े कसते हुए, इतनी ठंड यार, पुरानी रो। उसका मतलब साफ है, इतनी सर्दी में तो बाहर क्यों आया। पंगु महाद्वीप के भेड़िए बुरे मौसम से लड़ने के लिए हाइबरनेशन एबिलिटी इवॉल्व कर चुके हैं। विंटर से पहले वो जमकर खाते हैं, मोटे और स्ट्रांग होते हैं, फिर साथ में गर्मी के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। सिर्फ भेड़िया नहीं सोता, क्योंकि वो तेरा फॉलोअर बन चुका है। खाना पूरा मिलता है, हाइबरनेट करने की जरूरत नहीं। आज बाहर आया है कुछ बड़ा करने के लिए। कोई जहरीले कीड़े नहीं, जहरीले सांप नहीं। यही है कबाड़ और खजाना ढूंढने का गोल्डन टाइम। ये सोचकर आंखें चम उठती हैं। बाएं हाथ में शील्ड, दाएं में चाकू, बर्फ में सीधे टारगेट की तरफ बढ़ता है। जल्द ही एक बड़ा उभरा हुआ पहाड़ दिखता है। पहाड़ पर 100 मीटर ऊंचा विशाल पौधा खड़ा है, ऊपर कॉर्न कॉब जैसे फल लटके हुए। एक्सप्लोरर आई इन्फो देती है, मीडियम लेवल सुपरनैचुरल प्लांट, जायंट कॉर्न, कम से कम 1000 साल की ग्रोथ, हर्बेशियस से वुडी परमानेंट प्लांट में इवॉल्व हुआ। फल और बीज न्यूट्रिशन से भरपूर। तू उस कॉर्न को देखकर लालच से भर जाता है। इसे बहुत टाइम से देख रहा था। पर जहां खजाना है, वहां गार्डियन भी है। कॉर्न ट्री के गड्ढे में एक बड़ा भालू सो रहा है। एक्सप्लोरर आई दिखाती है, स्ट्रॉन्ग पंगू ग्रे बेयर, हाइट 2.8 मीटर, वेट लगभग सुपरनैचुरल लेवल 1। तू होंठ काटता है, एक झापड़ में इंसान गायब हो जाएगा। पर तुझे सीधे फाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि फायर जर्ड मीट काफी है। एक दिन 1 किलो खाओ तो 800 दिन चलेगा। और मादा भालू के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। तू धीरे से कहता है, बच्चों को माँ की जरूरत होती है। भेड़िए से कहता है, तो डिस्ट्रैक्ट करना। भेड़िया कांप उठता है, बड़े भाई मुझे मरना नहीं, सिर्फ लेवल 1 सुपरनैचुरल है। पर आखिरकार उसे यूं ही छोड़ देता है, मरने के लिए नहीं भेजता। खुद सोते वक्त चुपके से आगे बढ़ता है। भेड़िए को गार्ड पर रखकर कॉर्न ट्री की तरफ बढ़ता है। दूर से माँ भालू की खर्राटे आ रही हैं। तू सावधानी से चढ़कर कॉर्न तोड़ता है। वाह, ये तो आधा मीटर लंबा, कई किलो भारी है। 1, 2, 10, 20 काफी है। पर अगले सेकंड गर्जना, माँ भालू जाग जाती है। वो तुझे कॉर्न चुराते देखकर तुरंत गुस्से में आ जाती है। पेड़ पर चढ़कर तुझे मारने की कोशिश करती है। दूर भेड़िया कमजोर सा भौंकता है। अटेंशन खींचने में कोई फायदा नहीं। तू गुस्से में सोचता है, बेकार है। कूदकर बर्फ में गिरता है। बाएं हाथ से तुरंत शील्ड उठाता है, मकड़ी की आई पैटर्न भालू की तरफ करते हुए। दोस्त बात से बात करते हैं, मैंने तेरी चीज नहीं चुराई। भालू शील्ड की आई पैटर्न देखकर हल्का रुकती है, फिर कॉन्ट्री देखती है, फिर तुझे देखती है। कौन कम है, और तेरे हाथ में नहीं। भालू और भी गुस्से में आती है, अपने भारी पंजे बर्फ पर मारती है, दहाड़ती है। तो दिमाग में उस फायर सीट को हल्का सा बर्फ की रोशनी में हल्के गोल्डन रंग से चमकता है। सख्ती से कहता है, आगे बढ़ी तो मैं भालू पंजा खाने को मजबूर हो जाऊंगा। भालू झिझकती है। जानवरों का इंस्टिंक्ट सटीक होता है। वो जान लेती है वो चाकू उसकी स्किन काट सकता है। तो दोनों हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाता है, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। जानवरों के सामने आत्मविश्वास दिखाना जरूरी है। इसी बीच 2 भालू के बच्चे बर्फ से सिर निकालते, वो चमकती आंखों से तुझे देखते हैं। तू होंठ काटता है, दायां हाथ स्टोरेज स्पेस में डालता है, एक मछली निकलती है। भालू हैरान होती है, मछली कहाँ से आई। तू सिर हिलाते हुए, माँ भालू, इस बार मेरी तरफ से ट्रीट है, अगली बार भी फिर से ट्रीट दूंगा। हाथ हिलाकर बड़ी मछली सीधे भालू के मुंह में फेंकता है। भालू पहले हैरान होकर सूंघती है, फ्रेश है, नया, जल्दी मन बदल जाता है। कितने टाइम से मछली नहीं खाई। तो आगे और चीजें फेंकता है। 2 एग योक पाई, असल में फायर लिजर्ड मीट और बर्ड एग्स मिलाकर फेंकता है। जंगली जानवरों के लिए बहुत आकर्षक। दोनों बच्चे उसे झपटने की कोशिश करते हैं,
माँ गुस्से से एक झापड़ मारकर उन्हें रोक देती है। मम्मी ने सिखाया नहीं, अजनबी से कुछ मिले तो पहले माँ को दो। फिर देखता है तू भाग चुका है, कौन हाथ में आ गया। वापस जाते हुए तू हंसकर कहता है, भेड़िया देखा, दुनिया लड़ाई झगड़े से नहीं, इंसानी रिश्तों से चलती है। आज अच्छे रिश्ते बना लिए, कल चोरी चकारी बिना भी कौन मिल जाएगा। भेड़िया तेरा फैन बन जाता है। पहले वुल्फ पैक उस भालू के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, अब तेरे साथ रहकर भालू की मान से कौन भी निकाल आता है। पर तू घर नहीं जाता, क्योंकि कबाड़ ढूंढने का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। फिर तो पॉइजन भी क्वीन के इलाके में पहुंचता है। कौन मिल गया, अब सस्ते में शहद भी लेते हैं। हनी कॉर्न पैनकेक का इंतजार तो बहुत टाइम से है। ये मधुमक्खियां और फ्लेश ईटिंग फ्लावर आधे बड़े हो गए हैं। फ्लावर उन्हें खाता नहीं, लंबे टाइम से फूल की मक्खी पीने से वो तेजी से इवॉल्व हुई हैं। हर मधुमक्खी मुट्ठी जितनी बड़ी। इसका दायरा बड़ा है, 20-30 मीटर। तू पास जाते ही मधुमक्खियां उड़ने लगती हैं, वो फिर से वापस उड़ जाती हैं गर्मी के लिए। क्या उसने मुझे देख लिया? फ्रंट से एंट्री नहीं होगी, नीचे से जाता हूँ। शॉवेल निकालकर बर्फ में सुरंग खोदता है सीधा छत्ते तक। फिर डेडलेस का लेदर कटिंग नाइफ पकड़कर हल्के से एक वार करता है। चाकू सीधा छत्ते में घुस जाता है। एक्सीलेंट ग्रेड वेपन, बहुत स्ट्रांग है। चाकू निकालता है, एक हाथ पीला भूरा लिक्विड लेकर आता है। चख के देखता है, शहद नहीं है, हल्की मछली जैसी बदबू है। अंडे में लग गया शायद। मधुमक्खी के अंडे निकालकर भेड़िए को खिलाता है। भेड़िया बहुत खुश होता है, लगभग रोने वाला होता है। कुछ और अंडे निकालकर एक छोटी बोतल भरता है। तुरंत हाथ रोक देता है। फिर पोजीशन बदलकर दोबारा वार करता है। इस बार सही जगह लगती है। पीला। चुपचाप शहद निकालता है। गोल्डन हनी को ट्रांसपेरेंट जार में भरता है, जैसे बड़े रत्न हो। कई जार भर लेने के बाद रुक जाता है। सस्टेनेबल रहना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना। आज तो बड़ी हार्वेस्ट है, पर तू फिर भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि तेरा असली टारगेट है विशाल फ्लेश ईटिंग फ्लावर का फल। वो ड्रैगन अंडे जैसा फल जो कई महीनों से तुझे ललचा रहा है। सर्दी खत्म होते ही चांस चला जाएगा। भले ही तू लेवल 2 या 3 पर पहुंच जाए, इसे सामने से हराना मुश्किल ही रहेगा। दूर देखते हुए आंखों में तेजी आती है। कुछ फल तो लाने ही होंगे, जरूर लाने होंगे। तरीका सिंपल है, टनल खोदना। जब मधुमक्खियों को धोखा दे सकता हूँ, तो फ्लेश ईटिंग फ्लावर को भी धोखा दे सकता हूँ। भेड़िए को इशारा करके तू घर जाकर मछली खा, मुझे बड़ा काम करना है। भेड़िया सुनकर सिर नहीं। आखिरकार शॉवेल उठाकर बर्फ में सुरंग खोदना शुरू करता है। फ्लेश ईटिंग फ्लावर का इलाका पूरा 1 किलोमीटर है। ठंड से जमते हुए फिर से थोड़ा शहद खाकर फिर शॉवेल चलाता है, एक एक कदम। तुझे लगता है सच में स्ट्रांग हुआ है? सिर्फ ताकत नहीं, विल पावर भी। 1 किलोमीटर की सुरंग खोदने में कई दिन लगेंगे। अगर फ्लावर ने भाप लिया तो सारी मेहनत बेकार। इसलिए रात में खोदता है, दिन में बर्फ में छुपकर बिना हिले पड़ा रहता है। पहले वाला तो ये सोचने की हिम्मत भी नहीं करता, अब सीधे कर देता है। जल्दी या देर से यहाँ से जाना ही है। माइलस्टोन हो या ताकत, सब इंसानों की धरती पर वापस जाने के लिए ही है। पर एक ख्याल फिर मन में उठता है, क्या वापस जा पाऊंगा? मैडा सिविलाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था, जिंदगी भर सुपरनैचुरल लेवल्स आखिर कितने होते हैं? 10, 100, 1000। आखिर में दिमाग और जवाब आता है, वापस जरूर जाना है। तुझे धरती याद आती है, वो शांत एलिगेंट लड़की याद आती है। धूप वाली सुबह, वो पिंक स्वेटर पहने जैसे खुशियों वाला छोटा हिरन, फिर तेरी बाहों में गिर गई थी। वो मोमेंट ने कई साल याद रखा। तेरा चेहरा अचानक सूख जाता है। उसका नाम क्या था? नाम क्या था? मेमोरी हर तरफ फैल जाती है। हाथ की शॉवेल लगभग गिर जाती है। तभी दिमाग में फायर सीड अचानक उछलती है। तो फौरन जाग जाता है, कुछ गलत है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पायनियर आई तुरंत बताती है, करंट स्टेटस माइल्ड हाइपोथर्मिया, पोलन पॉइजनिंग। चेहरा बदल जाता है। पोलेन, ये चीज भी इतनी देर से? तुरंत वन स्पेस एक्टिवेट करके खुद को बचाता है। अगले पल जोर से सांस लेता है। फायर सीड लगातार धड़कती है साफ। तो हमेशा सोचता था फ्लेश ईटिंग फ्लावर की सबसे बड़ी परेशानी उसके बेल है। किसे पता था हवा में हल्का सा पोलेन ही तुझे लगभग मार देता। ये तो अभी सर्दी है, अगर स्प्रिंग होती तो एक बाइट में ही खत्म हो जाता। ठंडा पसीना पोंछता है। इतनी दूर आया हूँ, रुक नहीं सकता। सीखा है तो ज्यादा सावधान रहूंगा। 1 घंटा खोदता है, फिर वन स्पेस में जाकर थोड़ा आराम करता है। प्रोग्रेस बहुत धीमी है, पर रुकता नहीं, क्योंकि ये मिशन पूरा करना ही है। कुछ दिन बाद बर्फ में दबा हुआ तो दूर से भेड़िए की आवाज सुनता है। आवाज, ये भेड़िया है। तू जवाब नहीं देता। फ्लेश ईटिंग फ्लावर का इलाका बहुत खतरनाक है, तू आवाज नहीं कर सकता। भेड़िया भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता। ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर काफी देर भौंकता है, फिर चला जाता है। तुझे दिल में साफ पता है वो तुझे ढूंढ रहा है। अगले दिन वो फिर आता है, इस बार पूरा दिन भौंकता रहता है। तीसरे दिन फिर आता है। जानवरों की फीलिंग्स सिंपल होती हैं, वो तुझे अपना सबसे जरूरी इंसान मानता है। तू गायब हुआ तो वो परेशान हो जाता है, तो चुप रहकर खोदता रहता है। 7वें दिन आखिरकार टारगेट तक पहुंच जाता है। फ्लेश ईटिंग फ्लावर की टहनियां आसमान को छाती हैं। जमीन पर बर्फ ज्यादा गहरी नहीं, ये और भी खतरनाक है। ज्यादा सावधान रहना होगा। मोटी टहनी ऊंची खड़ी है, कभी कभार एक पत्ता गिरकर बर्फ में गिरता है, लोहे जैसा सख्त। कुछ देर में ही एक तेज प्रेशर महसूस होता है, सांस भारी हो जाती है। सच में बड़ा बॉस है ये प्रेशर, फायर लिजर्ड से कहीं ज्यादा है। शॉवेल से बर्फ धीरे धीरे हटाता है। आखिरकार वो फल दिखते हैं चांदनी में, एक एक फल चमकते हुए भारी 50 मीटर ऊपर। पाइनियर आई बताती है, जीवन शक्ति से भरे ये फल आमतौर पर 300 साल से ज्यादा पकते हैं।
सबसे बड़ा फल मेरा सिविलाइजेशन के जन्म और खत्म होने के साथ लगभग 1000 साल तक पका हो सकता है। कई क्रिएचर्स इसे खाने के लिए फ्लैश ईटिंग फ्लावर की जड़ों के लिए खाद बन गए। रेयर और नेचुरल आइटम, आंखें तुरंत चमकती हैं। ये सफर सच में वर्थ है ना? जमे हुए हाथों की उंगलियां रगड़ते हुए डेडलस का लेदर कटिंग चाकू निकालता है। ये एक्सीलेंट ग्रेड चाकू फेंकना नहीं है, रस्सी से बांधकर फायर सीड की पावर आंखों और दाएं हाथ में केंद्रित करता है। टारगेट क्लियर है, फल नहीं, टहनी की जड़। बस पूरी टहनी काटनी है, फिर दर्जनों फल तेरे होंगे। सटीक निशाना लगाकर सटीक टहनी पर वार करता है, एक निशान मिलता है। अच्छा, फिर से दूसरा वार सटीक, तीसरा, चौथा। फ्लैश ईटिंग फ्लावर तुरंत निफटता। पौधे आखिर जानवर नहीं। अगर वो जानवर होता तो कब का कूदकर हमला करता, पर ये टहनी उसके लिए तेरे बाल जैसी है। आधा दिन बीत जाता है, टहनी की जड़ में कई निशान बन जाते हैं। वजन सहने की कैपेसिटी घटती जाती है। आखिरकार एक और सटीक वार के बाद अगला फल आते ही पूरी टहनी टूट जाती है। टहनी, बर्फ, फल जोर से जमीन पर गिरते हैं। एक शानदार फल सीधे तेरे सामने लुढ़क आता है। दिल तेज धड़कता है, मिल गया। पर तू भागता नहीं, क्योंकि फ्लैश ईटिंग फ्लावर जाग जाता है। जमीन से भारी कंपन आती है, कई बड़े दांतों वाला मुंह। तू धीरे से पीछे हटता है, वो दुश्मन ढूंढ रहा है। बिना झिझके वन स्पेस से गायब हो जाता है। इस बार आवाज बहुत ज्यादा थी। फ्लैश ईटिंग फ्लावर पागलों की तरह चारों तरफ ढूंढता है। तू वन स्पेस में 6 घंटे छुपा रहता है। जब तक बाहर पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, तभी बाहर आता है। फिर वापस अंडरग्राउंड गुफा में जाकर पूरा एक दिन रात पड़ा रहता है। आधी रात तक रुककर फिर से खोदते हुए फल इकट्ठा करना शुरू करता है। 1, 2, 10, कुल 42 फल। छोटा पाइनएप्पल जितना, बड़ा तरबूज जितना। खुशबू बार बार नाक में आती है। मुंह में पानी भर जाता है, चख लेने का मन करता है, पर यहाँ सेफ नहीं है। सब स्टोरेज स्पेस में डाल देता है। फिर बगल में एक फूल दिखता है। इसका पोलन इस्तेमाल हो सकता है भविष्य में शायद। चलो इसे भी लेते हैं। सांस रोककर हिम्मत करके फूल भी स्टोरेज में डालता है। मिशन पूरा, फल हाथ में, पोलन भी हाथ में। ये सफर सच में सफल रहा। फिर सावधानी से वापस लौटता है। आधे दिन बाद आखिरकार फ्रेश ईटिंग फ्लावर के इलाके से बाहर निकल जाता है। सेफ डिस्टेंस पर पहुंचकर पीछे मुड़कर एक नजर डालता है उस विशाल। तूने उसे सीधे नहीं हराया, पर दिमाग से जीत लिया। यही समझदारी है, यही है इंसानियत। मुड़कर तू घर की तरफ दौड़ पड़ता है। खाने का इंतजार, फल खाऊंगा। 1 किलोमीटर पहले ही भेड़िया तेरे कदमों की आवाज सुनता है। खुशी से बर्फ से निकलकर भागते हुए फिसलकर गिर जाता है, फिर उठकर फिर गिरता है। आखिरकार ऊंची छलांग लगाकर तुझे लगभग गिरा ही देता है। वो सोचता था तू मर गया, शायद अपनी विरासत की तैयारी भी कर ली थी। फिर तू जिंदा वापस आया। उसकी खुशी नकली नहीं लगती। तू उसका बड़ा सिर सहलाते हुए, बस बस, आज हम अच्छा खाना खाएंगे। बर्फ अभी भी गिर रही है। एक इंसान और एक भेड़िया बर्फ में चलते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं।